किसी को गलत समझने से पहले हम एक बार उसके हालत समझने की कोशिश करें। हम सही हो सकते हैं लेकिन मात्र हमारे सही होने से ही सामने वाला गलत नहीं हो सकता। दोस्तों सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और 2021 का आज लास्ट डे है, उसको जाने के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं और नए वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट करने जा रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथ, और इसके अंदर आज हम कुछ द्विघात समीकरण जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसके अंदर कुछ नई बातें करेंगे, जिसके अंतर्गत आने वाले दोस्तों यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे, यहाँ पे द्विघात व्यंजक उसका अधिकतम मान और न्यूनतम मान की बात करेंगे। ठीक है, उसका शीर्ष क्या रहता है, इसका ग्राफ किस प्रकार से रहता है दोस्तों, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आज हेडिंग लगा रहा हूँ द्विघात व्यंजक। और द्विघात व्यंजक मैं कह सकता हूं दोस्तों, द्विघात व्यंजक का मतलब क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर बराबर में 0 लिखता हूं दोस्तों, देन वो क्या होता है, समीकरण बन जाता है। यहाँ पे मैं द्विघात व्यंजक कह सकता हूँ या बहुपद कह सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, दैट मीन्स यहाँ पे द्विघात व्यंजक का हम अधिकतम मान निकालने के लिए या फिर इसका शीर्ष वर्टेक्स, दैट मींस यहाँ पे कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो द्विघात व्यंजक है ये हमें ये किसको प्रदर्शित करेगा, ये परवलय को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, ये तो परवलय को प्रदर्शित करता है। दूसरा यहाँ पे मैं बात बता सकता हूँ दोस्तों, परवलय का जो इक्वेशन होता है दोस्तों y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है। ठीक है, या फिर इमेज का अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो दोस्तों, इस प्रकार से होता है, हॉरिजॉन्टली इस प्रकार से खुला हुआ रहता है। ठीक है, अगर इसकी दूसरी समीकरण यानी कि मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसका जो ग्राफ रहता है दोस्तों वो इस प्रकार से रहता है। यहाँ पे इसका ओपन अपवर्ड्स होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसका क्या रहता है, ग्राफ रहता है। इस प्रकार से इसका क्या रहता है दोस्तों, ग्राफ रहता है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, द्विघात व्यंजक इस प्रकार से दे रखा वो हमेशा प्रदर्शित करता है परवलय को, और परवलय का ग्राफ इस प्रकार से होता है, इसके समीकरण इस प्रकार से ये होता है। दैट मींस यहाँ पे मैं दोस्तों जो द्विघात समीकरण दे रही है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 या बराबर 0 ने लेके यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसके वर्टेक्स मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसके वर्टेक्स ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। दैट मींस यहाँ पे क्या है मतलब यहाँ पे दोस्तों कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यानी इस समीकरण को मैं यहाँ पे इसके फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा और फिर बाद में से क्या निकालूंगा, वर्टेक्स या फिर मैं शीर्ष निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसको अगर y मान लेता हूँ। ठीक है, इसको हम अच्छे से कहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसको पढ़ने जाएंगे हम संबंध एंड फलन, जो फंक्शन वाला चैप्टर होता है दोस्तों, फलन वाला चैप्टर होता है, उसके अंदर हम अच्छे से पढ़ेंगे। वहां पर भी हम यहाँ पे परिसर या फिर मैं रेंज की बात करूं तो यहाँ वहां पे क्या निकालते हैं दोस्तों, रेंज निकालने की कोशिश करते हैं, परिसर निकालते हैं। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे वो fx इज इक्वल टू जैसे यहाँ पे इक्वेशन देगी fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c या y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी इसको मैंने किसके बराबर लिया, y के बराबर लिया। किसके बराबर लिया दोस्तों, y के बराबर लिया। दैट मींस यहाँ पे y के बराबर लेने के बाद इसको मैं कन्वर्ट करूंगा इसके रूप में दोस्तों, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। दैट मींस यहाँ पे देखो इसके रूप में कन्वर्ट करेंगे, जो अचर राशि c देंगे उसको प्लस कर देते हैं, किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा, x स्क्वायर bx बराबर y माइनस c। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसके बाद सॉरी देखो अब यहाँ पे प्रत्येक पद में a का भाग दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, किस पे दे रहा हूँ, a का भाग दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे a का भाग दे रहा हूँ। ठीक है, a का भाग देने पर प्रत्येक पद में a का भाग दे रहा हूँ दोस्तों। देखो, और यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b बाई a x प्लस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, y माइनस c, और यहाँ पे मैं इसके बाहर लिख देता हूँ इस प्रकार से 1/a। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे इसका क्या करूंगा दोस्तों, पूर्ण वर्ग बनाऊंगा। क्या बनूंगा, पूर्ण वर्ग। और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ पे हमेशा आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा दोस्तों, x का जो गुणक होता है उसका आधा करके दोनों तरफ क्या कर दिया जाता, जोड़ दिया जाता। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ x का गुणक, x के गुणक को आधा करके दोनों तरफ कर दिया, क्या कर दिया जाता है दोस्तों, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x स्क्वायर प्लस b बाई a x प्लस यहाँ पे b बाई a का आधा b बाई 2a हो जाएगा, इसका वर्ग करना है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर हो जाएगा, और इसको क्या करें दोस्तों, दोनों तरफ जोड़ दें 1/a एंड y माइनस c
प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया दोस्तों, इसको ऐड कर दिया। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो इक्वेशन बना दोस्तों पूर्ण वर्ग बन रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूँ x प्लस, या फिर मैं दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऐसे नहीं लिख के, ठीक है, यहाँ पे इसका आधा का वर्ग करना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आधा यानी b/2a का वर्ग दोनों तरफ जोड़ा, दैट मींस यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर होता, तो मैं इसकी जगह यहाँ पे b/2a का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। यहाँ पे ऐसा कैसा रखा, मैंने इसको बाद में भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए इससे पहले मैंने इसको लिख दिया ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, और यहाँ पे क्या देगा, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, इस प्रकार से इसका क्या बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहा हूं दोस्तों, देखो इसमें 1/a एंड b स्क्वायर 4a स्क्वायर दे रखा, दैट मींस यहां से a और यहां से b क्या आ रहा है दोस्तों, कॉमन आ रहा है, दैट मींस 1 में a क्या ले रहा हूं दोस्तों, कॉमन ले रहा हूं, दैट यहां पे क्या बच रहा है, देखो y माइनस c प्लस का b स्क्वायर अपॉन 4a बच रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास स्टेप आ गया। नेक्स्ट बात कर रहा हूं x प्लस b/2a का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे 1/a एंड इस y को तो मैं अलग ही रख रहा हूँ। ठीक है, इस y को तो मैं अलग ही रख रहा हूँ, इसको मैं 4a को c के साथ मल्टीप्लाई 4ac एंड यहाँ से माइनस बाहर लूंगा। ठीक है दोस्तों, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, b स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये दोस्तों इक्वेशंस बन गई। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे x का पद है एंड यहाँ पे y का पद, या फिर मैं कह सकता हूँ x स्क्वायर 4ay के रूप में ये कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे x का पद या इसका होल स्क्वायर दे रखा है। नेक्स्ट बात करा दोस्तों इसके आगे सॉरी, देखो यहाँ पे इस प्रकार से इक्वेशन बन गई। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है दोस्तों, ये हमें किसको प्रदर्शित करता है, ये हमें परवलय या फिर मैं कह सकता हूँ ये परवलय को प्रदर्शित करेगी। किसको प्रदर्शित करेगी, परवलय को प्रदर्शित करेगी। फिर बाद में यहाँ पे इसका जो ग्राफ रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ओपन अपवर्ड, यानी ओपन अपवर्ड ऊपर की तरफ रहेगा। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तीसरी बात इसकी मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों, शीर्ष की, इसके वर्टेक्स की बात करना चाहूँ यहाँ पे दोस्तों, तो वर्टेक्स इस प्रकार से रहेंगे, इसके शीर्ष। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इनके शीर्ष, और शीर्ष रहेंगे दोस्तों यहाँ पे देखो शीर्ष कैसे निकालेंगे, यानी ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड है, ये क्या है दोस्तों, लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड। लेफ्ट हैंड को मैं अगर 0 के बराबर करता हूँ, 0 के बराबर करता हूँ तो x की वैल्यू माइनस का b/2a आता है। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे शीर्ष क्या रहेंगे दोस्तों, माइनस का b/2a। राइट हैंड जो दे रखा दोस्तों, इसको भी मैं राइट हैंड साइड जो दे रखा है इसको भी मैं 0 के बराबर करूंगा, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 1/a 0, यहाँ पे किसमें दे रखा है ये मल्टीपल में जाते 0 एंड y माइनस का 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a, दैट यहाँ पे माइनस का दे देते हैं, किसका हो जाएगा दोस्तों, ये प्लस का हो जाएगा। एंड यहाँ पे लिख देता हूँ 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, इसके वर्टेक्स 6 हो जाएंगे। ठीक है, ये जो वर्टेक्स या फिर 4ac माइनस b स्क्वायर उसी का उल्टा, जो b स्क्वायर माइनस 4ac का उल्टा है, यहाँ पे 4a लिखिए, थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास द्विघात समीकरण के शेष आए। अगर यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट बात करना चाहता हूँ, इसके बाद एक बार इसको आप उतार लेते हैं। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट बात करेंगे, इसके आगे हम द्विघात समीकरण के लिए दो केस बनाएंगे, अपवर्ड जो अपर अपवर्ड होता है इसका ग्राफ, उसके लिए। ठीक है दोस्तों, देखते दोस्तों इसको मैं हटा रहा हूं यहाँ से, आई थिंक आपने उतार लिया होगा साथ साथ में। नेक्स्ट बात करें इसके आगे, और दोस्तों एक बार आपको मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज जल्दी से जल्दी सीधे अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सारे बच्चे आपके साथ जुड़ सके। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी इसको शेयर करें। ठीक है, अपने जो भी दोस्त कलीग्स या आपके साथ में पढ़ने वाले हैं वो सबके साथ ये क्लास जल्दी से शेयर कर ले दोस्तों, क्योंकि
ये क्लास अगर आप कंटिन्यू अटेंड करते रहोगे तो क्लासों का बर्डन नहीं रहेगा आपके पास, ठीक है। और आप रेगुलरली क्लास अटेंड करोगे तो फायदा रहेगा दोस्तों, ठीक है। एंड आगे अगेन बात कर रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो इक्वेशन लिखी थी मैंने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर वाई, ये हमें अभी भी मैंने बताया था दोस्तों, ये किसको प्रदर्शित करती है, परवलय को करती है। किसको करती है दोस्तों, परवलय को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने इसके बारे में क्या बताया दोस्तों, इसके जो शीर्ष होते हैं, इसके जो शीर्ष होते हैं अभी भी मैंने निकाल के बताया दोस्तों, वो क्या होता है माइनस का b बाई 2a एंड फिर बताया था मैंने इसके बाद यहाँ पे 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है दोस्तों, ये इसके शीर्ष होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके ये, और तीसरा मैंने कंडीशन लिखा था ओपन अपवर्ड्स, ठीक है। इसका जो ग्राफ रहता है ओपन अपवर्ड्स कब रहता है और ओपन डाउनवर्ड्स कब रहता है, ठीक है। यानी ऊपर इसका ग्राफ कब रहता है और नीचे इसका ग्राफ कब रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहा हूँ दोस्तों कि ओपन अपवर्ड्स, ठीक है, और ओपन अपवर्ड्स कब रहेगा, जब यहाँ पे जो द्विघात समीकरण दे रखी है दोस्तों, यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं केस नंबर फर्स्ट एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों केस नंबर फर्स्ट के अंदर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, a इज ग्रेटर देन टू इक्वल 0 होना चाहिए। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूं दोस्तों इसका जो ग्राफ रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा। क्या कहां रहेगा दोस्तों, इसमें शॉर्ट में ऐसे बना देता हूं, ठीक है। इसका ग्राफ क्या रहेगा दोस्तों, ऊपर की तरफ ऐसे रहेगा, ठीक है, प्लेन के अंदर। दैट मींस यहाँ पे इस प्रकार से रहने वाला। अब इसकी मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों कि आगे इसकी जो शीर्ष है, शीर्ष कहां पे रहेगा दोस्तों, शीर्ष रहेगा यहाँ पे, ठीक है। कहां पे रहेगा दोस्तों, इसका शीर्ष यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। इसके शीर्ष के निर्देशांक माइनस का b अपॉन 2a एंड 4ac माइनस का b स्क्वायर अपॉन 4a। अब यहाँ पे मैं जो सबसे पहले बताया था दोस्तों मैंने कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c का अधिकतम और न्यूनतम मान क्या रहता है, जब यहाँ पे a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन टू 0, दैट इसमें हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और जिसका जो ग्राफ ऊपर की तरफ रहता है दोस्तों, तब यहाँ पे इसका जो मिनिमम वैल्यू निकाली जाएगी, क्या निकाली जाएगी दोस्तों, यहाँ पे उसकी मिनिमम वैल्यू रहेगी। और न्यूनतम मान यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, न्यूनतम मान यहाँ पे रहेगा हमारे पास 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a रहेगा। और किस बिंदु पर रहेगा, किस बिंदु, यानी इस बिंदु पे माइनस का b अपॉन 2a, यानी ये बिंदु रहेगा जहां पे इस बिंदु का, यानी आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है इसका जो मिनिमम पॉइंट यही है ना, यानी मिनिमम पॉइंट यानी बिंदु, इस बिंदु पे यहाँ पे इस x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर y का न्यूनतम मान रहता है। और न्यूनतम मान निकालेंगे कैसे दोस्तों, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a अन्य अपॉन 4a से हम इसको निकालेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना। अब मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों इसका अधिकतम मान। यहाँ पे दोस्तों देखो ये जो एरो है वो अनंत तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। दैट मींस यहाँ पे अधिकतम मान क्या रहेगा दोस्तों, इसका अधिकतम मान रहने वाला है, अधिकतम मान रहने वाला वो अनंत है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों इसके बाद केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड की बात कर रहा हूं। केस नंबर सेकंड के अंदर यहाँ पे केस नंबर सेकंड ले लेता हूँ। केस नंबर सेकंड के अंदर जब हमारे पास a इज लेस देन टू 0, यानी कि जो हमारे पास x स्क्वायर bx प्लस c इस प्रकार से द्विघात समीकरण दे रखी होगी, यहाँ पे x स्क्वायर में गुणा माइनस में दे रखा होगा, तब यहाँ पे जो ग्राफ रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारे पास ओपन डाउनवर्ड्स, ओपन डाउनवर्ड्स, ठीक है, डाउनवर्ड्स इस प्रकार से नीचे की तरफ रहेगा। देखो यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको बना दिया, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको ड्रॉप किया। अब यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ इसका शीर्ष रहेगा यहाँ पे ये, ठीक है, माइनस का b अपॉन 2, या फिर मैं इसके वर्टेक्स की बात कर लेता हूँ 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 4a, यानी कि दोस्तों इसके शीर्ष में कोई भी किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं रहेगा, थोड़ा सा अधिकतम और न्यूनतम मान के लिए परिवर्तन होगा। यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार से जब इक्वेशन दे रखी है या फिर मैं कह सकता हूँ द्विघात व्यंजक दे रखा, उसका हमें अधिकतम मान निकलेगा। देखो यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है दोस्तों, ये नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे ये जो टॉप सिचुएशन रहेगी दोस्तों, स्थिति रहेगी, वहां पे हमें अधिकतम मान निकलेगा। और यहाँ पे अधिकतम मान क्या रहेगा दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे अधिकतम मान ये रहेगा, ठीक है, ये रहेगा हमारे पास अधिकतम मान।
अधिकतम मान, ठीक है दोस्तों, अधिकतम मान यहाँ पे रहेगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, और किस बिंदु पे रहेगा यहाँ पे, ये रहेगा दोस्तों यहाँ पे इस बिंदु पे, ठीक है, ये हमारे पास ये किसको डिनोट करेगा, बिंदु को, अधिकतम मान यहाँ पे रहेगा। एंड यहाँ पे ये जो डॉट डॉट करके दो यानी कि माइनस अनंत, नीचे की तरफ माइनस अनंत क्या रहेगा दोस्तों, न्यूनतम मान रहेगा, क्या रहेगा, न्यूनतम। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर यहाँ पे a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, a ग्रेटर देन टू 0, दैट यहाँ पे हमें न्यूनतम मान 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a से मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर a is less than to 0, दैट अधिकतम मान 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a से मिलेगा। यहाँ से हमें यहाँ से अधिकतम मान अनंत पे मिलेगा, प्लस अनंत पे, यहाँ पे माइनस अनंत पर मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो आगे यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसके आगे आप जल्दी से इसको लिख लें, फिर बाद में नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे या फिर थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा उसको करवाने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे तब यहां से मैं इसको हटा रहा हूं दोस्तों, और फिर आगे अगेन करते हैं, ठीक है। देखो अभी तक जो मैंने करा है इसको जस्ट लाइक ए फैक्ट के रूप में लिखा देता हूं दोस्तों। अभी दोनों कंडीशन को, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी दोस्तों हमारे पास कि a इज ग्रेटर देन टू 0 होने पर a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c का न्यूनतम मान निकलेगा दोस्तों। यहाँ पे क्या निकलेगा, न्यूनतम मान, और न्यूनतम मान के लिए यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a पर होगा, ठीक है। न्यूनतम मान क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a होगा। एंड किस पर होगा, जो यहाँ लिख देता हूं मैं, जो माइनस बी अपॉन 2a पर होगा, ठीक है दोस्तों, पर होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं इसके अधिकतम मान की बात करता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूँ दोस्तों, तो अधिकतम मान क्या रहेगा इसका, हमेशा ध्यान रखना, अनंत रहता है, ठीक है दोस्तों। अधिकतम रहता है अनंत पर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसके मैं परिसर की बात करना चाहूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं परिसर कह सकता हूँ मैं, या फिर मैं इसको क्या कह सकता हूँ दोस्तों, रेंज, ठीक है। और रेंज कहां से कहां तक रहती है दोस्तों, देखो न्यूनतम मान क्या है हमारे पास, न्यूनतम मान है यहाँ पे हमें कह रहा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 है, और अधिकतम मान क्या दोस्तों, अनंत। दैट मींस इसका जो रेंज रहेगा दोस्तों वो इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, वो इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि देखो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a से अनंत तक, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसका क्या रहेगा, अधिकतम मान रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पे मैं नेक्स्ट कंडीशन लिख रहा हूं दोस्तों इसी की, और यहाँ पे कह रहा a इज लेस देन 0 होने पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का अधिकतम मान, यहाँ पे इसका क्या निकलेगा दोस्तों, अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू निकलने वाली है, और अधिकतम मान इसका क्या रहेगा दोस्तों, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a होगा, ठीक है। और किस बिंदु पे होगा दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं, जो माइनस का b अपॉन 2a पर होगा, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको
लिख सकता हूँ। नेक्स्ट बात है ना दोस्तों, इसका जो न्यूनतम वैल्यू रहेगी, ठीक है, इसकी न्यूनतम वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों, यहाँ अधिकतम वैल्यू हो गई, न्यूनतम वैल्यू यहाँ पे क्या रहने वाली है, देखो न्यूनतम मान, और न्यूनतम मान रहेगा दोस्तों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ न्यूनतम मान रहेगा यहाँ पे माइनस करना, ठीक है। यानी इसके लिए ग्राफ कैसे बनता है दोस्तों, ऐसे ऊपर की तरफ अनंत की तरफ जाता है, देखिए प्लस अनंत इसका अधिकतम मान और इसका न्यूनतम मान दोस्तों इस प्रकार से ग्राफ आता है हमारे पास, एंड ये अनंत तक जाता है नीचे, देख माइनस का न्यूनतम, ठीक है। इसकी मैं परिसर की बात करना चाहता हूँ दोस्तों, तो परिसर किस प्रकार से रहेगा, परिसर या फिर मैं कह सकता हूँ रेंज, और रेंज रहेगी दोस्तों यहाँ पे, देखो कहां से कहां तक जा रही है, यहाँ पे न्यूनतम मान माइनस अनंत से और अधिकतम मान 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4ac, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों माइनस अनंत से 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, माइनस अनंत से यहाँ तक क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास इसका परिसर या रेंज रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है दोस्तों, इसका जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट इससे रिलेटेड और भी दो क्वेश्चन है उसको हम कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करने से आपको थोड़ा सेटिस्फिकेशन मिल जाएगा दोस्तों कि आप काफी टाइम से सर ये थ्योरेटिकल पोर्शन बता रहे हो लेकिन संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। आपको संतुष्ट करवाने के लिए यहाँ पे मैं इनके क्वेश्चंस ले रहा हूँ, एग्जांपल्स ले रहा हूँ जो इस प्रकार से रहेंगे। देखो यहाँ से हटा रहा हूँ इसको, देखो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से, क्वेश्चन कह रहा हमें द्विघात समीकरण हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, या फिर मैं कह सकता हूँ द्विघात व्यंजक है दोस्तों, यहाँ पे समीकरण नहीं, ध्यान रखना थोड़ा सा यहाँ पे शब्दों में चेंज कर लेना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हम द्विघात व्यंजक पढ़ रहे हैं प्रेजेंट में, ठीक है। का न्यूनतम मान होगा, न्यूनतम मान होगा, और न्यूनतम मान क्या होगा, देखो दोस्तों यहाँ पे इसका मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद इसको देखते हैं, यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों यहाँ पे x स्क्वायर गुणा 3 देगा जो प्लस का 3 है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता a इज इक्वल टू 3 और 3 इज ग्रेटर टू 0, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे क्या निकलेगा दोस्तों, न्यूनतम मान निकलेगा, ठीक है, इज ग्रेटर देन 2, 0 के लिए यहाँ पे हमेशा न्यूनतम मान निकलता है, अधिकतम मान अनंत रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं दोस्तों इसकी मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते दोस्तों, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे 4 का 4, a की वैल्यू क्या दोस्तों यहाँ पे 3 है, c की वैल्यू 4 है, एंड फिर बाद माइनस बी स्क्वायर माइनस का 5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज मल्टीपल बाय 3। दैट मींस यहाँ पे देखो 4 3 12, 12 चौको 48 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 25 अपॉन 12। दैट मींस यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, हम कह सकते हैं 48 में से 25 जाएगा तो 23/12। दैट मींस यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या आ गई दोस्तों हमारे पास, मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू आ गई है 23/12 आ गया, ठीक है। और अगर मैं मान कह रहा हूँ दोस्तों किस बिंदु पर होगा, तो बिंदु कौन सा आ जाए दोस्तों, यहाँ पे बिंदु रह जाएगा हमारे पास माइनस का b/2 है, ठीक है। कहाँ पे रहेगा ये न्यूनतम मान दोस्तों, माइनस का b का मान माइनस का 5 है, और 2 की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों a की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे कह सकते हो 5/6 पे दोस्तों इसका क्या रहेगा, 5/6 पर इसका न्यूनतम मान रहने वाला है ऑन ग्राफ, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसा कैसा मैं ओ लेना हूं, जल्दी से आप बिना विलंब किए हुए इसको उतार लेते हैं, ठीक है। और अगर मैं दोस्तों इसका मैं रेंज बताना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है fx इज इक्वल टू, या फिर मैं कह सकता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस का
5x प्लस 4 का परिसर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका क्या लिख देता हूँ, परिसर होगा, ठीक है। और परिसर क्या होगा, देखो दोस्तों यहाँ पे परिसर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास मिनिमम वैल्यू 23/12 दे देगी और मैक्सिमम वैल्यू दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगी, यानी कि जो ग्राफ बन रहा है इस प्रकार से मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 23/12 है, ठीक है। एंड मैक्सिमम वैल्यू दोस्तों क्या अनंत है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसका जो रेंज रहेगा 23/12 से अनंत रहेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमेशा अनंत के आगे छोटा ब्रैकेट लिया जाता है और यहाँ पे मिनिमम या न्यूनतम मान यहाँ पे 23/12 जिसको साथ में लिया जा रहा है, ठीक है। किस बिंदु पे, यहाँ पे इस बिंदु पे, ठीक है। क्वेश्चन हमें सिर्फ न्यूनतम मान पूछ रहा था, इसकी रेंज भी निकाल ली हमने, किस बिंदु पे है उसको भी निकाल लिया, अधिकतम मान न्यूनतम मान सारा निकाल लिया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट ऐसा कैसा क्वेश्चन में और कर रहा हूँ, जल्दी से आप कर ले क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ से हटा रहा हूँ दोस्तों मैं अब इसको, देखते यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, इसके आगे यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों मैं, और क्वेश्चन है द्विघात व्यंजक और यहाँ पे ले रहा हूँ माइनस का 2x² प्लस माइनस का 7x प्लस 4 का अधिकतम मान होगा, अधिकतम मान क्या होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अधिकतम मान क्या होगा इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे दोस्तों हमें देखने से पता चल रहा है स्पष्ट कि जो a का जो मान है वो क्या है दोस्तों, -2 है और -2 इज लेस देन टू 0, ठीक है। -2 0 से छोटा है, दैट मींस इसका जो ग्राफ होने वाला दोस्तों वो इस प्रकार से होने वाला, ठीक है, नीचे की तरफ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। यानी इसका अधिकतम मान यहाँ पे निकलेगा। अधिकतम मान निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला था दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला था 4ac - b² अपॉन 4a होता है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से होता है। दैट मींस यहाँ पे मैं इसको पुटअप कर लेता हूं, इनकी वैल्यू 4 इज मल्टीपल बाय a की वैल्यू -2 -2, c की वैल्यू क्या दोस्तों यहाँ पे 4 माइनस b की वैल्यू -7 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज मल्टीपल बाय -2, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे -8 और 8 चौक 32, -32 माइनस का गुण 50 एंड -8, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसकी जो वैल्यूज आएगी वो रहने वाली यहाँ पे -11 और ये 81 हो जाए, -81 और -8, ठीक है। दैट 81/8 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रह जाएगा। अगर इसकी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू 8, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं मैक्सिमम वैल्यू 8, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू किस बिंदु पे रहेगी उसकी बात करें तो यहाँ पर रहेगा -b अपॉन 2a माइनस का b, दैट माइनस b का वैल्यू 7 है माइनस का, एंड 2 इज मल्टीपल बाय -2, दैट माइनस क्या होगा प्लस 7/4 पे या 7/-4 माइनस का 7/4 इसका क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, ठीक है। अगर इसकी परिसर की बात करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका परिसर या फिर रेंज की बात करें तो यहाँ पे निम्न अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू है दोस्तों 81/8, क्या ये 81/8 से कहां तक जा रही है, -अनंत तक जा रही है। यहाँ पे कहां तक जाएगी दोस्तों, -अनंत तक जाने वाली है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये इसका मैक्सिमम वैल्यू
और इसका किस बिंदु पे है और इसका प्रेशर आगे। ठीक है दोस्तों, इसको भी जल्दी आप बिना विलंब के उतार ले। फिर बाद में थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन करूंगा इसके बाद, जो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। ठीक है, उसका भी हमें अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ सटा रहा दोस्तों मैं इसको। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे x के वास्तविक मानों के लिए व्यंजक देगा दोस्तों x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अधिकतम और न्यूनतम मान। अधिकतम मान और न्यूनतम मान। ठीक, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, न्यूनतम मान। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास x के वास्तविक मान होने। ठीक है, और वास्तविक मान यानी क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे कह सकता हूं मैं जो d रहेगा, ठीक है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है दोस्तों, एंड d इट मींस आपका b स्क्वायर 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है दोस्तों, x के वास्तविक मानों के लिए व्यंजक x अपॉन, यहाँ पे व्यंजक दे रहेगा दोस्तों x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अधिकतम मान और न्यूनतम मान। दोस्तों यहाँ पे जो ये व्यंजक दे रखा हमें द्विघात समीकरण, द्विघात टाइप का नहीं दे रखा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम करेंगे क्या। ठीक है, तो हमें इसको जैसे अभी मैंने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वाई इक्वल टू, हमने क्या लिया दोस्तों, इसको y के बराबर लिया, यानी कि आप फलन, या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों y के बराबर लेंगे। y का हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह देता हूं इसको y बराबर, y इसको मान लेना। ठीक है, मान लेना। ठीक है, एंड यहां से हम इस y का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू दोनों निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे y को, इसको y के बराबर लेंगे। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे इसको y के बराबर लेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। देखो x स्क्वायर प्लस 1 को y स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे तो x स्क्वायर y प्लस y और माइनस का x इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं डायरेक्ट सोल्व कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं x स्क्वायर y माइनस का x और प्लस का y, दैट मींस यहाँ पे कहने का मतलब ये है दोस्तों x स्क्वायर का गुणांक y है, x का गुणांक यहाँ पे 1 है, और ये क्या अचर, यानी y को क्या लिया मैंने, अचर लिया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ले लिया। अब यहाँ से मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों कि जब x के वास्तविक मानों के लिए यहाँ पे d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि x के वास्तविक मानों के लिए, x के वास्तविक मानों के लिए d is greater than equal to 0, that means यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों b square minus 4ac is greater than equal to 0 होता है। ठीक है, that b square की वैल्यू यहाँ पे क्या दोस्तों, माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 इज मल्टीपल बाय a की वैल्यू क्या दोस्तों, यहाँ पे देखो एक मिनट, थोड़ा सा a की वैल्यू क्या दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास y है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x y दोनों देते हैं, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या दोस्तों y है, और c की वैल्यू क्या दोस्तों यहाँ पे y है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस माइनस a का होल स्क्वायर क्या होता है 1 और 4y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो व्यंजक बन रहा है या फिर समीकरण बन रहा है दोस्तों, वो द्विघात समीकरण बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, द्विघात समीकरण बन रहा है। ये प्लस का है 1 प्लस का इधर देखिए, इसका जो एक माइनस का आ जाएगा, 4y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू
माइनस का 1, ये माइनस का साइन में क्या करा दोस्तों, यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। जब माइनस का साइन हटाऊंगा देख यहाँ पे इसका जो ग्रेटर देन इक्वल है वो लेस देन इक्वल हो जाएगा, 4y² इज लेस देन इक्वल 1 हो जाएगा, ठीक है। दैट y² इज इक्वल टू दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, y, या फिर मैं कह सकता हूँ y, इसको मैं ऐसा नहीं लिख के, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, 1/4 एंड y² इज इक्वल टू, एक तो रह जाएगा हमारे पास 1/2, यानी दो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है, एक तो 1/2 प्लस का एक माइनस का जाएगा, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसके जो क्रांतिक मान है, यहाँ से हमारे पास एग्जैक्टली वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ से हमारे पास क्रांतिक मान आएगी। क्या आएंगे दोस्तों, क्रांतिक मान, और क्रांतिक मान माइनस का 1/2 और 1/2 आएगा, ये चीज आपको ध्यान, प्लस माइनस में रूट की वैल्यू प्लस माइनस होती है, दैट क्रांतिक वैल्यू होगी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हमें इनकी दोस्तों यहाँ पे अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना, दैट मींस इसकी रेंज निकलेगी, यहाँ से क्या निकलेगी, वैल्यू नहीं निकल के रेंज निकलेगी, ठीक है। ये माइनस अनंत होता है और ये प्लस अनंत होता है, एंड यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ आगे नेक्स्ट कि ये माइनस का 1/2 है, ये प्लस का 1/2 है, ये प्लस का 1/2। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ये हमेशा प्लस का होता है, ये माइनस का होता है और ये प्लस का होता है। यहाँ पे जो साइन है दोस्तों वो किसका है, लेस देन इक्वल का, दैट इसकी जो रेंज रहेगी दोस्तों -1, लेस देन इक्वल का साइन है, दैट मींस यहाँ पे इसकी रेंज रहेगी -1/2 से +1/2 तक रहेगी, ठीक है, ये हमारे पास रहेगा, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों y इज एप्सिलॉन इंक्लूडेड -1/2 टू 1/2, ठीक है, यानी बड़ा वाला ब्रैकेट लगेगा। दैट मींस यहाँ पे अधिकतम मान क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अधिकतम मान रहेगा यहाँ पे अधिकतम मान, और अधिकतम मान यहाँ पे कहां तक जा रहा है दोस्तों, 1/2 तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है 1/2 तक, और न्यूनतम मान कहां तक जाएगा दोस्तों, यहाँ पे न्यूनतम मान रहेगा यहाँ पे -1/2, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इसका सॉल्यूशंस रहेगा। तो आप जल्दी से इसको उतार लें, फिर बाद में ऐसा कैसा और एक क्वेश्चन में करके बता देता हूँ, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन ले लेते दोस्तों ऐसे कैसे, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा पूरा मामला। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसके आगे, और इसके आगे बात कर लेता हूं मैं आगे वाले क्वेश्चन के लिए, और आप आई थिंक इसको उतार लेगा साथ साथ में, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज दोस्तों कमेंट करके बताएं मुझे, ठीक है। वैसे अभी मेरे वीडियो अपलोडेड है तो आप मुझे बाद में भी कभी भी कमेंट करके बता सकते हो मुझे, ठीक है, ऐसा नहीं जब भी देखे आप, ठीक है। तो अभी मेरे 8% टाइम दोस्तों मैं कह सकता हूँ अपने व्यूअर बहुत कम है, और इसलिए आपको थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। सपोर्ट दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप और कॉलेज सर्किल में जो भी फ्रेंड्स आपके, ठीक है, अपने रिलेटिव्स हैं उनके साथ शेयर करें दोस्तों, अपने स्टाफ जो भी आप अगर कहीं से भी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी जने मेरे दोस्त यहाँ पे टीचिंग लाइन में है, क्योंकि मैथमेटिक्स वाले हैं तो ज़्यादातर टीचिंग में भी रहते हैं, और बाकी सोर्सेज भी हैं इनकम के उनके, लेकिन वो वेरिएंट रहता है, ठीक है। दैट यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों आगे ऐसा कैसा और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, इसकी भी हमें यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। यदि x वास्तविक हो तो x² -3x + 4 बटा x² + 3x बटा 4 का अधिकतम मान व न्यूनतम मान, ठीक है दोस्तों। ये अधिकतम मान और न्यूनतम मान हमें निकालना, ठीक है दोस्तों। वो अगेन वापस से कंडीशन नहीं है, द्विघात समीकरण ऊपर नीचे दे रखी है, फ्रैक्शंस के रूप में दे रखी है, ठीक है। यानी यहाँ पे इसको डायरेक्ट तो सॉल्व कर नहीं सकते, इसको y के बराबर लेना पड़ेगा। हमें किसके बराबर लेना पड़ेगा दोस्तों, y के
बराबर लेना पड़ेगा, दैट मींस यहाँ पे x² माइनस 3x प्लस 4 अपॉन x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू y। ठीक है दोस्तों, इसको y के बराबर हमें लेना पड़ेगा और y की हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, वो किस प्रकार से निकालेंगे, वो वही वाला d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b स्क्वायर 4ac इज ग्रेटर देन, दैट मींस यहां पे इसको द्विघात समीकरण के रूप में इसको पहले क्या करते हैं दोस्तों, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, दैट यहां पे मैं कह रहा हूं x² y प्लस 3xy प्लस 4y एंड माइनस का x² प्लस का 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, यानी मैंने इसको इसके साथ मल्टीपल किया तो फिर बाद में ये जो प्लस का दे जाती सारे के सारे माइनस की, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस का, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसको लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, x² y x², दैट यहाँ पे x² कॉमन आएगा, दैट y माइनस 1, फिर बाद में 3xy और 3x। ठीक है, दैट मींस यहाँ से 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आने के बाद यहाँ पे y प्लस 1 बच रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ 4y माइनस 4, दैट यहाँ से 4 कॉमन आएगा, दैट y माइनस 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों x यहाँ पे क्या है, वास्तविक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ d is greater than equal to 0, b² minus 4ac is also greater than is equal to 0। ठीक है, तो आगे यहाँ पे मैं क्या b² है, b² की वैल्यू क्या दोस्तों, यहाँ पे y प्लस 1 3। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास है। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 9 और y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्या माइनस 4, a की वैल्यू क्या y माइनस 1 c की वैल्यू क्या दोस्तों 4 और y माइनस 1। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे इसको मैं खोल लेता हूँ, देखो y प्लस 1 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर पर 2y प्लस 1 होता है, दैट 9 को गुणा करोगे तो 9y स्क्वायर 2y, दैट मींस यहाँ पर 18y एंड प्लस 1, दैट यहाँ पे 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो 16 और y माइनस 1 y माइनस 1। ठीक है, दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास y माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट यहाँ माइनस का 16y स्क्वायर, ये माइनस भी देने के बाद माइनस का 16y स्क्वायर एंड फिर बाद में माइनस का 2y, दैट माइनस माइनस प्लस एंड फिर बाद में 16 दूना कितना हो जाएगा 32y। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि प्लस का 1 माइनस का 16 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारे पास क्या बन जाएगी दोस्तों, ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब 9y स्क्वायर में से 16y स्क्वायर घटाएंगे, दैट यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 7y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस का 7y स्क्वायर, फिर बाद में यहाँ से देखो प्लस का 1, यहाँ पे y है 18y। ठीक है दोस्तों, प्लस का 18y और 32y, दैट मींस यहाँ पे लगभग अप्रोक्सीमेट 50y आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 50y एंड फिर बाद में यहाँ पे 9 माइनस का 16, दैट मींस यहाँ पे प्लस माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मैंने बताया था दोस्तों कि जब यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे मैं कह सकता x स्क्वायर का गुणक और या फिर x स्क्वायर का गुणक अचर पद या y का गुणक या अचर पद अगर समान है, तब इसके जो मूल होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पे दोस्तों माइनस का y स्क्वायर माइनस देगा, इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो 7y स्क्वायर माइनस का 50y प्लस का 7 इज लेस देन इक्वल टू 0। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ नेक्स्ट यहाँ पे बात करा दोस्तों, इसके आगे यहाँ पे इसके टुकड़े कर रहा हूँ, और अभी मैंने बताया था दोस्तों कि इसके अगर x का या y का गुणक और यहाँ पे अचर दोनों समान है तो इसको वर्गमूल एक दूसरे से व्युत्क्रम होते हैं। दैट मींस यहाँ पे 7y स्क्वायर 7 7 गुण 50। ठीक है, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, दैट गुण 50 into 1। ठीक है, क्या होता है दोस्तों 50 गुण 50 into गुण 50 होता है, एंड इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास माइनस का 50 होएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। अब देखो यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ 7y कॉमन आएगा, दैट मींस यहाँ पे y माइनस क्या बच रहा है, यहाँ पे 7 बच रहा है। इधर यहाँ पे क्या बच रहा है दोस्तों, एक तो माइनस कॉमन होगा। ठीक है, माइनस का 1 कॉमन लिया, दैट यहाँ पे y माइनस 7 आएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसका रहेगा। ठीक है, 7y माइनस का 1 एंड y माइनस का 7 लेस देन इक्वल टू 0, दैट y इज इक्वल टू यहाँ पे 7 और 1/7। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये अभी हमारे पास ये क्रांतिक वैल्यू थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, क्रांतिक मान है। ये क्या है, क्रांतिक मान होते हैं। ठीक है, इसके हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, देखो यहाँ पे इसका मैं क्या बना देता हूँ,
वाला ग्राफ माइनस अनंत और ये प्लस अनंत, ठीक है। यहाँ पे 1/7 और ये 7 माइनस प्लस ये इनके दोनों के बीच की वैल्यू रहेगी, ठीक है दोस्तों। दैट मींस अधिकतम मान यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, देखते तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 और न्यूनतम मान 1/7 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से आप उतार लें दोस्तों इनको, फिर बाद में नेक्स्ट इसके आगे बात कर रहे हैं और भी इस टाइप के जो क्वेश्चंस है उसको करने की कोशिश, ठीक है। देखते दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड इसी टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। एक और ऐसा कैसे क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर रेंज हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 1/7 से 7 तक, ठीक है। न्यूनतम मान यहाँ पे 1/7, अधिकतम मान यहाँ पे कितना दोस्तों, अधिकतम मान 7 है, देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास था ये। तो कोशिश यही रखो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो क्वेश्चन है उसको मिलाए, क्योंकि आज का ये शायद ये लास्ट सेशन रहेगा हमारे पास इस द्विघात समीकरण के लिए, क्योंकि चैप्टर लगभग जितना भी करवाना है वो आज करवा दिया जाएगा, ठीक है। जो बचेगा या जो आपकी प्रॉब्लम्स रहेगी दोस्तों उसको हम कल सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, अगर प्रॉब्लम्स लाओगे आप तो सोल्व करेंगे दोस्तों, नहीं तो फिर क्लास को यही ड्रॉप आउट करके नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। काफी चैप्टर इसमें भी हो गए हैं, यानी काफी टॉपिक्स यानी जो एग्जाम्स में आपके आए हुए हैं दोस्तों, आपको शायद पीछे वाले जो क्वेश्चन है लास्ट जो वैकेंसी जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है वहां पे आप मिलाने की कोशिश करना दोस्तों, हो जाएंगे लगभग अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, क्योंकि मैंने वहीं से सारे क्वेश्चन या फिर मैं कह सकता हूं उससे रिलेटेड सारे थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने करवा दिया, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे यदि x का वार्षिक हो तो x² माइनस x प्लस 1 और x² प्लस x प्लस 1 का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना। अगेन वो का वो तरीका दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि x² माइनस x प्लस 1 बट्टा x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू y लेना और y का हमें अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना, ठीक है दोस्तों। इसकी रेंज निकालनी है हमें, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, x² y प्लस xy प्लस y माइनस का x² प्लस का x माइनस का 1 इस प्रकार से मैंने इसको निकाला है, ठीक है दोस्तों। इधर क्या बच रहा है हमारे पास 0 बच रहा है, ठीक है। x² y माइनस x², दैट यहाँ पे x² कॉमन लेने पर y माइनस 1 बच रहा है, xy प्लस x, दैट यहाँ पे x कॉमन लेने पर y प्लस 1 बच रहा है और यहाँ पे y माइनस 1 बच रहा है, ठीक है दोस्तों। y माइनस 1 बच रहा है, ठीक है। x वास्तविक है, दैट यहाँ पे b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, b² दैट यहाँ पे y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a, a का मान यहाँ पे y माइनस 1 है, c का मान यहाँ पे y माइनस 1 है, ठीक है दोस्तों, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है y² माइनस y² प्लस 2y प्लस का 1 माइनस यहाँ पे y माइनस a y माइनस a का होल स्क्वायर, दैट यहाँ पे y² माइनस 2y प्लस 1 होता है, दैट ये माइनस 4 को अंदर मल्टीपल करता जा रहा हूँ, ठीक है। माइनस का 4y² माइनस का 2y होता है, माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पे 8y हो जाएगा एंड प्लस 1 और माइनस 4 से गुणा करो माइनस का 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। y² माइनस 4y² दैट 3y² हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 2y 8y दैट 10y हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, 10y प्लस का 1 माइनस का यहाँ पे कितना यहाँ पे 4 दैट माइनस का 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। इस माइनस को हटा रहा हूँ तो 3y² माइनस का 10y प्लस का 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारे पास ये साइन होने वाला है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसके आगे हम बात करें कि इसका हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। 9 और 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 10y, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 3y² माइनस का 9y माइनस का 1
प्लस का 3 इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों, लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा दोस्तों, 3y कॉमन आ जाएगा, दैट 3y कॉमन है, y माइनस का 3, एंड यहां से माइनस का 1 कॉमन आएगा, दैट y माइनस का 3, ठीक है, इज लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 3y माइनस का 1 एंड y माइनस का 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, दैट मींस यहां पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके क्रांतिक मान, ठीक है, क्रांतिक वैल्यूज क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 1/3 और 3 हो जाएगा, ठीक है, दैट यहाँ पे इसका वही हमारे पास ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, और ये 1/3 और यहाँ पे 3, इसमें इनके बीच की वैल्यू यहाँ पे प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे इनके बीच की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, हमारे पास ये यानी कि अधिकतम मान यहाँ पे 3 और न्यूनतम मान 1/3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है और आप जल्दी से बिना विलंब किए हुए आप कर लेते दोस्तों। अगर आपको डाउट है किसी भी प्रकार का तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड या फिर नेक्स्ट थोड़ा सा अपर लेवल लेके चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों, और भी थोड़ा सा नई बातें कर रहा हूं मैं जो इस प्रकार से रहने वाली हैं। देखते दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट वर्टिकल पोर्शन लेके चल रहा हूँ मैं, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला, वो भी थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना क्योंकि थोड़ा सा टफ भी है, ठीक है, टफ भी है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि लेवल दोस्तों यहाँ पे अपर डाउन रहते हैं, और मैंने कल भी बताया था इसके बारे में दोस्तों, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आप पोर्शन इसका कम कर दिएगा द्विघात समीकरण का, ठीक है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन हमारे वैकेंसी के अंदर आते ही आते हैं, ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे इसके मैं पोर्शन की बात करता हूँ तो यहाँ पे इसका द्विघात समीकरण का पोर्शन बहुत कम कर दिया गया था। अगर मैं बात करना चाहूँ 2000 से पहले के जो सिलेबस की है उसमें द्विघात समीकरण के बारे में बहुत कुछ दिया रहता था, ठीक है, मैंने खुद ने एनालिसिस किया है ये, ठीक है, लेकिन अब इसमें बहुत कम चीजें हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं खुद एनालिसिस करता दोस्तों, मैं हर एक जो पुराने सिलेबस वगैरह जो भी दे रखा है, क्या दे रखा था, कहाँ से क्वेश्चन कैसा बना है, इन सब के बारे में एनालिसिस करके आपको पढ़ाना दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं उठ के आया और पढ़ा दी, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसके आगे, देखो द्विघात व्यंजक यहाँ पे ले रहा हूँ दोस्तों, द्विघात व्यंजक के लिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ले रहा हूँ व्यंजक ax² प्लस bx प्लस c, एंड यहाँ पे ले रहा हूँ दोस्तों a इज ग्रेटर देन 0 के लिए। यहाँ पे अगर मैं इक्वल में 0 लगाता दोस्तों, दैट यहाँ पे समीकरण बन जाता, अभी क्या है व्यंजक के बहुपद है, ठीक है दोस्तों। अब इसके लिए आपने पहले भी बताया था दोस्तों, ग्राफ किस प्रकार से होता है, पैराबोलिक होता है, किस तरफ होता है दोस्तों, ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, a इज ग्रेटर देन टू 0, देखें ऊपर की तरफ रहेगा। अब इसका ग्राफ दोस्तों अगर मैं यहाँ पे x एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको प्लॉट करना चाहूँ तो किस प्रकार से यहाँ पे इसको प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले ये ले रहा हूँ मैं x एक्सिस, ठीक है, ये यहाँ x एक्सिस एक मिनट बना देते हैं, ठीक है दोस्तों, ये x एक्सिस x और x डैश, ये हमारे पास x डैश एंड x, एंड नेक्स्ट यहाँ पे नंबर 3, एंड यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों x डैश और x, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिया। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों कि इनमें ग्राफ यानी जो यहाँ पे जो व्यंजक दे रखा है इसका ग्राफ इस प्रकार से प्लॉट है, ऊपर की तरफ होता है। अगर मैं कह रहा दोस्तों इसकी 3 स्थिति यानी तीनों सिचुएशन यानी ग्राफ कहाँ से निकल के, यहाँ से मैं कह रहा दोस्तों कहाँ से निकलेगा, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये ग्राफ यहाँ से निकले, फर्स्ट वाला ऑफ यानी x एक्सिस को टच करता हुआ निकले, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास जो इस टच करने का मतलब यहाँ पे जो मूल रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, मूल क्या रहेगा 0। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों यदि मैं fx का मान क्या रहेगा दोस्तों 0 रहेगा, ठीक है। दैट यहाँ पे मूल क्या रहेंगे दोस्तों, समान रहेंगे, मूल रहेंगे यहाँ पे समान, यहाँ पे लिख देता fx 0, एंड मूल क्या रहेंगे दोस्तों यहाँ पे मूल समान रहेंगे, मूल समान है,
यहाँ पे मूल समान है, यहाँ पे कंडीशन में लिख सकता हूँ। एंड डी इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों, जीरो। जब मूल समान है तो डी इज इक्वल टू क्या रहता है दोस्तों, जीरो होता है। ये हमने पहले भी इसको पढ़ा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें इसके बाद कि अगर ये ग्राफ यहाँ से यानी कि इसको टच करता हुआ निकला, अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों ग्राफ इसको क्रॉस करता हुआ निकले, कहाँ से निकले दोस्तों, क्रॉस करता हुआ निकले यहाँ से ऐसे, ठीक है, ऐसा ग्राफ निकला। दैट मींस यहाँ पे दो जगह इस एक्सिस को क्रॉस करा है, ठीक है, एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, वाई एक्स के नहीं। दैट मींस इसको दो जगह क्रॉस करा। दैट यहाँ पे इसकी जो x1 और x2 दो मूल होंगे। दैट यहाँ पे x1 की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर रखूंगा। दैट इस या फिर इस व्यंजक के अंदर होगा, इस व्यंजक का मान 0 आएगा, ठीक है दोस्तों। x1 या x2 की वैल्यू दैट इसको संतुष्ट करना चाहिए। दैट यहाँ पे इसके दो वास्तविक मूल है दोस्तों। दैट यहाँ पे जो d रहेगा इज ग्रेटर देन टू 0 रहेगा, ठीक है। दैट यहाँ पे दो वास्तविक मूल, यहाँ पे लिख रहा दोस्तों दो वास्तविक मूल दो क्या दोस्तों, वास्तविक मूल है, ठीक है। एंड भिन्न मूल दे रखे, अगर हमारे पास क्या दे रखे दोस्तों, भिन्न मूल दे रखे हैं। दैट यहाँ पे हमारे पास d इज ग्रेटर देन टू क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात है इसके बाद थर्ड, ठीक है। और थर्ड के लिए अगर मैं कह रहा हूं दोस्तों इसका जो ग्राफ है एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, यानी ऊपर से ऐसा ही निकल रहा है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास, तो मैं कह सकता हूं दोस्तों इसके जो मूल रहेंगे वो काल्पनिक रहेंगे। मूल क्या रहेंगे दोस्तों, यहाँ पे काल्पनिक मूल, यहाँ पे लिख सकता हूं मैं काल्पनिक, ठीक है दोस्तों, काल्पनिक लिख दिया मैंने। मूल क्या रहेंगे यहाँ पे इसके, काल्पनिक रहेंगे। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूं b इज लेस देन टू 0, यानी अगर द्विघात व्यंजक दे रखा है और व्यंजक के अंदर यहाँ पे a इज ग्रेटर देन टू 0, दैट मींस इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट और जो तीन सिचुएशन है इसको आप एक बार उतार लें, फिर बाद में नेक्स्ट इसके आगे बात करेंगे a इज लेस देन टू 0 के लिए, ठीक है। देखो यार, आई थिंक आप उतार लेंगे दोस्तों इसको, ठीक है। थोड़ा सा ये हार्ड रहने वाला दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि चीजें अपर और लोअर, ठीक है, ऊपर और नीचे जाती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें ऊपर जा रही हैं, तो थोड़ा सा आपको इसमें धैर्य बनाए रखने का, जब ट्यूशन करेंगे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे इसके आगे हम बात करेंगे, इसको जब मान निकालेंगे दोस्तों, इसका जो वैल्यूज रहेगी वो रेंज निकलेगी यहाँ पे, और जो कॉमन तीन रेंज निकलेगी दोस्तों, इसकी तीन रेंज निकलेगी, और जो कॉमन पोर्शन रहेगा वही हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, इसका आंसर। और यहाँ पर भी जो व्यंजक दे रहेगा उसका अधिकतम मान और न्यूनतम मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किसी स्थिति के सापेक्ष, ठीक है, मैं ये भी कह सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, अगर हमारे पास व्यंजक दे रखा है और व्यंजक इस प्रकार से दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c एंड a इज लेस देन टू 0 दे रखा है, a इज लेस देन टू 0 दे रखा है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से दे रखा है, तो इसकी जो ग्राफ, या फिर मैं कह सकता हूँ इसका जो ग्राफ नोट रहेगा दोस्तों माइनस में रहेगा। दैट इसका ग्राफ यहाँ पे इसके नीचे रहेगा, और इसको मैं कह रहा हूँ इसको टच करते हुए निकले, ठीक है दोस्तों। इसको क्या करें, टच करते हुए निकले। दैट मींस इसके जो दोनों मूल रहेंगे दोस्तों यहाँ पे समान रहेंगे, ठीक है, यानी इस लाइन को क्रॉस करा। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक्सेस को क्रॉस करने के लिए यहाँ पे ये क्या रहेगा दोस्तों, मूल समान रहेंगे। मूल क्या रहेंगे, समान, मूल समान है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिख देता हूँ मूल समान है। एंड यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों, 0 रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर x एक्सिस को इस प्रकार से टच करे एंड इसका जो ग्राफ है दोस्तों इसको क्रॉस करता हुआ निकले, क्या करे, इसको क्रॉस करता हुआ निकले इस प्रकार से, इस प्रकार से निकले। दैट मींस इसके मूल यहाँ पे रहेंगे दोस्तों 2x1 और रहेगा x2, ठीक है, x डैश ये x डैश, ठीक है। दैट मींस इसके दो मूल भिन्न रहेंगे जो इस व्यंजक को संतुष्ट करेंगे, ठीक है, इस व्यंजक को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। दैट मींस यहाँ पे मूल भिन्न है, ठीक है, दो मूल दो भिन्न मूल, ठीक है, भिन्न मूल के लिए एक भिन्न मूल वास्तविक वास्तविक मूल, ठीक है, यहाँ पे भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है, भिन्न वास्तविक मूल है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, जो सिचुएशन रहेगी वो d इज ग्रेटर देन टू 0 रहेगी, d इज ग्रेटर देन टू 0 रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट तो थर्ड कंडीशन कह रहा है दोस्तों, वो किस प्रकार से हमें कह रहा है, देखो कि मैं यहाँ पे ले रहा इस प्रकार से सिचुएशन, ठीक है, एंड इसमें यहाँ पे
अगर ग्राफ इसको क्रॉस आउट ही नहीं करे, ठीक है, यानी इसको क्रॉस ही नहीं करे, नीचे से निकल जाए, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसके जो मूल रहेंगे वो काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे दोस्तों, यहाँ पे काल्पनिक होंगे, ठीक है, मूल काल्पनिक होंगे, ये चीज होती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे काल्पनिक के लिए d इज लेस देन टू 0 होता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास की कंडीशन थी और इसको हमें करना है, ठीक है। तो इसको एक बार जल्दी से आप उतार लें, फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे किसी बिंदु के सापेक्ष अगर हम बात करें द्विघात समीकरण की या द्विघात व्यंजक की, वो किस प्रकार से रहेगी, ठीक है दोस्तों। जब यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों, इसके आगे हटा रहा हूं इसको मैं यहाँ से। किसी बिंदु के सापेक्ष, ये हेडिंग है दोस्तों हमारे पास कि किसी बिंदु के सापेक्ष मूलों की स्थिति, ठीक है। यहाँ पे मैं a इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूँ, या इज a इज ग्रेटर देन टू 0 की बात कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे लिख रहा हूं मैं किसी बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु के सापेक्ष मूलों की स्थिति, ठीक है। और किसी बिंदु के सापेक्ष मूलों की स्थिति किस प्रकार से रहेगी दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूं यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दोनों मूल यहाँ पे लिखना दो द्विघात समीकरण और इसके दोनों मूल मान लिया पे अल्फा और बीटा है, ठीक है दोस्तों। अल्फा और बीटा है, ठीक है। अल्फा और बीटा k से बड़े, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ k से बड़े है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों किसी बिंदु के सापेक्ष मूलों की स्थिति, एंड यहाँ पे मैंने लिख रहा है द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण के दोनों मूल अल्फा और बीटा है, और अल्फा और बीटा किससे बड़े दोस्तों, k से बड़े है। कैसे k दैट मींस यहाँ पे किसी बिंदु के सापेक्ष k क्या दोस्तों, कोई भी बिंदु है, उससे बड़े क्या है, ये दोनों मूल है, ठीक है दोस्तों। उससे बड़े यहाँ पे ये दोनों मूल, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों द्विघात समीकरण या तो द्विघात जो व्यंजक होता है fx, या फिर मैं कह सकता हूं fx इज इक्वल टू यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसका जो हमारे पास ग्राफ प्लॉट होता है दोस्तों x एक्सिस पे, वो इस प्रकार से होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ग्राफ प्लॉट होता है इसके ऊपर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने लिया, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि दोनों मूल अल्फा और बीटा दे रखा हमें, अल्फा और बीटा दे रखा, दैट मींस यहाँ पे ये इसको इस प्रकार से क्रॉस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं दोस्तों इसके मूल, एक तो अल्फा ले लिया, ये बीटा ले लिया, ठीक है। अब अल्फा और बीटा क्या कह रहा है दोस्तों, k से बड़े, यानी k कोई पॉइंट है यहाँ पे, k पॉइंट कहाँ कहीं पर भी दोस्तों इस प्रकार से है हमारे पास k, यहाँ पे मैंने k ले लिया, ठीक है दोस्तों। ये k पॉइंट, यानी कि मैं कह सकता हूँ दोस्तों k जो छोटा है अल्फा और बीटा से, ठीक है, k किससे छोटा अल्फा और बीटा से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सिचुएशन अगर मैं कहता हूँ दोनों मूल समान है, ठीक है, अगर ये दोनों मूल समान है, दैट यहाँ पे जो ग्राफ दोस्तों ये इस प्रकार से निकलेगा, ठीक है। दोनों मूल समान है तो ग्राफ इस प्रकार से निकलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे k रहेगा, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे तीन स्थितियां बनेगी और तीनों स्थितियों के माध्यम से हम तीन रेंज निकालेंगे अलग अलग, ठीक है। तीन स्थितियां बनेगी, तीनों स्थितियों के हिसाब से हम क्या निकालेंगे दोस्तों, इसकी रेंज निकालेंगे, और रेंज को जो कॉमन रेंज आती है वही हमारे पास क्या होगा इसका आंसर, जिसके अंदर कॉमन रेंज के अंदर भी हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दोनों मूल अल्फा और बीटा k से बड़े, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एंड a इज ग्रेटर देन टू 0 के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं फर्स्ट जो कंडीशन बनेगी दोस्तों उसकी मैं बात कर लेता हूँ, d
इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अभी भी मैंने बताया था दोस्तों, अलग अलग 3 ग्राफ बना के बताया था, ठीक है। जब ग्राफ इस एक्सिस को क्रॉस करे तब d इज ग्रेटर देन टू जीरो होता है, एंड ग्राफ जब इसको वर्टेक्स पे क्या करे दोस्तों, यहाँ पे यानी कि मैं कह सकता ये जो वर्टेक्स है इसका जो शीर्ष है, ठीक है दोस्तों, उसको यहाँ पे या फिर मैं कह सकता एक्सिस को क्रॉस करे, ठीक है, एक्सिस को टच ही करे, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों d इज इक्वल टू जीरो, या फिर मैं कहता मूल समान हो गया, दैट यहाँ पे d इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मैंने लिया। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे, फर्स्ट स्थिति यहाँ पे बनी। सेकंड स्थिति क्या बन रही है दोस्तों, यहाँ पे देखें, सेकंड स्थिति यहाँ पे बन रही है कि जो हमारे पास शीर्ष दे रखा है, शीर्ष जो दे रखा है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ये हमारे पास जो शीर्ष है यहाँ पे, ठीक है, ये शीर्ष है, बिंदु है माइनस का b/2a, यही होता है ना दोस्तों, अभी हमने पहले बताया था माइनस का b/2a, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे ये जो शीर्ष है वो क्या k से बड़ा है, यहाँ पे k से बड़ा है क्या दोस्तों, यहाँ पे, ठीक है, ये k से बड़ा है नहीं, k यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। दैट मींस मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन बनने वाली है वो है माइनस का b/2a इज ग्रेटर देन 2k, ठीक है, यानी ये यहाँ पे बड़ा है, आप कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। थर्ड जो कंडीशन बनेगी दोस्तों, यहाँ पे f of k इज ग्रेटर देन टू जीरो, f of k इज ग्रेटर देन टू जीरो, ये क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे fx इज इक्वल टू ax² + bx + c, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे अगर जो भी स्थिति, जो भी पॉइंट दे रखा है वो k, यानी यहाँ पे उस x की जगह रिप्लेस k को करेंगे, दैट वो हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा। क्यों रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये जो k दे रखा है यहाँ पे, इसमें भी आप आसानी से देख सकते हो इस ग्राफ के अंदर कि यहाँ ऊपर की तरफ इसको यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है दोस्तों, कहाँ पे कर रहा है, ऊपर की तरफ ये क्रॉस कर रहा है। इसमें भी हम देख सकते हैं दोस्तों कि इसके ऊपर की तरफ ऐसे क्रॉस कर रहा है। अगर नीचे की तरफ क्रॉस करे तो यहाँ पे लेस देन टू जीरो रहेगा, और ऊपर की तरफ क्रॉस करे तब यहाँ पे ग्रेटर देन टू जीरो रहेगा, f of k इज ग्रेटर देन टू जीरो रहेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, इसके आगे इसको एक बार जल्दी से कर ले एक बार, ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट इसकी कंडीशंस की बातें कर लेते हैं, ठीक है। यानी अब की बार हम k को छोटा लेंगे, ठीक है, मूलों से छोटा ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा आपको धैर्य बनाए रखना, ठीक है दोस्तों, काफी चीजें आपसे ऊपर से जा सकती हैं, ठीक है, लेकिन आप अगर पढ़े हुए हैं, पहले बेसिक आपका ध्यान है, तो आप किसी भी प्रकार की हेजिटेशन नहीं होगी आपको। देखो यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा मिटा रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं मिटा रहा हूँ, यहाँ से ग्राफ हटा रहा हूँ, बाकी वाला 5 बड़े की जगह छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके आगे। यदि यहाँ पे जो समीकरण देंगे दोस्तों, दिया समीकरण के दोनों मूल k से छोटे हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ छोटे हैं, ठीक है दोस्तों, k से क्या है, छोटे हैं, तो ठीक है, छोटे हैं, तब यहाँ पे मैं क्या सकता हूँ, तो तीनों स्थितियां बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ दोस्तों, वो इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे k से दोनों मूल क्या है दोस्तों, यानी कि मैं यहाँ पे k यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे k ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे k ले लिया मैंने, और दोनों मूल यहाँ से क्रॉस करता है, इस प्रकार से ग्राफ बन रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ बनेगा a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। दैट मींस यहाँ इस प्रकार से हमारे पास ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये अल्फा हो सकता है, ये x1 x2 कह सकता हूँ, अल्फा और ये बीटा, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यानी आप आसानी से कह सकते हैं अल्फा और बीटा से बड़ा क्या है, ठीक है, अल्फा और बीटा से क्या है दोस्तों, बड़ा क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड जो सिचुएशन है उसके लिए मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे जो ग्राफ है, ठीक है दोस्तों, वो एक्स एक्सिस को क्रॉस ही नहीं करे, ठीक है, यानी इसको टच करता हुआ निकले ऐसे, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे ये k यहाँ पे, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसके लिए भी यहाँ पे जो मूल समान है, इसके लिए मूल समान है, और यहाँ पे k क्या दोस्तों, इससे k इन दोनों मूलों से बड़ा है, ठीक है। दैट यहाँ पे जो दोनों मूल k से छोटे हैं, k से ये भी छोटा है और ये भी छोटा है। अब इनके लिए तीन कंडीशन कौन सी बनने जा रही है देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहा हूँ, यहाँ पे d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों d यहाँ पे दो मूल अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है,
दैट यहाँ पे ग्रेटर देन टू 0 होता है, और यहाँ पे मूल समान दे रखा है दैट यहाँ पे इक्वल टू 0 होता है, दैट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लिया। ठीक है, सेकंड जो कंडीशन रहेगी दोस्तों हमारे पास, हम कह सकते हैं दोस्तों इसका जो वर्टेक्स है या फिर जो शीर्ष जो बिंदु है वो k से छोटा है या बड़ा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है k, ठीक है, यहाँ पे क्या है k है, ठीक है, और नहीं यहाँ पे शीर्ष है माइनस का b/2 है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा है, एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये किससे छोटा है, ये k से छोटा है, k से क्या दोस्तों ये छोटा, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ माइनस का b/2a इज लेस देन टू k, यानी k बड़ा है दोस्तों, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है k बड़ा है। एंड नंबर थर्ड जो कंडीशन बनी है दोस्तों, f of k is also greater than to 0 है, f of k is also greater than to 0 है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये जो k वापस अगेन ऊपर ही टच कर रहा है, ऊपर ही क्रॉस कर रहा है ऐसे। ठीक है दोस्तों, इधर भी यहाँ पे देखिए तो ये k है तो ऊपर की तरफ ही क्रॉस कर रहा है, यानी यहाँ पे f of x की जगह में f of k रख रहा हूँ, यानी x की जगह में k को रिफ्लेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ग्रेटर देन टू 0 ही इसकी वैल्यू आएगी, आपको ये करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे तीसरी कंडीशन में बात कर लेता हूं दोस्तों, इसके आगे यहाँ पे मैं, ठीक है, के मूल मध्य में है। ठीक है, यहाँ पे किसी बिंदु के सापेक्ष मूलों की स्थिति में देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे और यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ ax² + bx + c के दोनों मूल, ठीक है, या फिर मैं दोनों मूलों के मध्य, ठीक है, k x² + bx + c = 0 के दोनों मूलों के मध्य हो, दोनों मूलों के मध्य हो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये दिया है, देखो यहाँ पे। अब तब इनके ग्राफ प्लॉट करें तो दोस्तों वो इस प्रकार से बनेगा। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि ये जो k है वो सिर्फ या ग्राफ ये दो बिंदु को क्रॉस करेगा, यहाँ पे इसको और इसको, यहाँ पे k इसके बीच में, दैट मींस यहाँ पे k इसको इस ग्राफ या फिर मैं कह सकता हूं एक्सिस को टच नहीं करेगा, एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा कि मैं यहाँ अगर k यहाँ के इनके बीच में, तो ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा और नहीं ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूं दोस्तों इसके लिए यहाँ पे d की जो कंडीशन रहेगी, d की कंडीशन रहेगी वो d is greater than to 1 रहेगा, d is greater than to 0 रहेगा, बिकॉज़ ऑफ यहाँ इक्वल नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि k इनके बीचों बीच में दोनों स्थिति समान नहीं हो सकती, यानी इसका जो वर्टेक्स और k दोनों एक जगह नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इनकी जब यहाँ पे दोनों यहाँ पे जो मूल है दोनों अलग अलग हो, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है दोनों मूलों के मध्य, k के दोनों मूलों के मध्य, दैट यहाँ पे इसके लिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि k और जो मूल समान है ऐसी कोई कंडीशंस नहीं रहेगी। ठीक है, दैट यहाँ पे k d is greater than to 0 रहेगा। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन की बात करना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पे माइनस का b/2 है, उसकी स्थिति क्या रहेगी, वो यहाँ पे क्या k से छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा, नहीं, इसकी हम बात ही नहीं कर सकते दोस्तों। क्यों नहीं कर सकते बात इसकी, क्योंकि यहाँ पे जो वर्टेक्स होता है माइनस का b/k, दोनों एक ही जगह पे, दोनों एक ही जगह पे है, दोनों एक दूसरे के ऊपर एनवलप नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं कर सकते, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसकी हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखो k इन दोनों के बीच में है, ठीक है, k इन दोनों के बीच में, और इसका शीर्ष यहाँ पे ये शीर्ष है माइनस का b/2 है, माइनस का b/2 दोनों एक ही जगह पे, ऐसा दोनों एक ही जगह पे, k इज नॉट ग्रेटर देन नॉट इक्वल। ठीक है दोस्तों, ये ना तो ग्रेटर देन रहेगा ना इक्वल रहेगा, इसकी सिचुएशन ऐसी बनेगी नहीं। तीसरी कंडीशन दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे तीसरी कंडीशन की बात करता हूं, देखो यहाँ पे f of k इज लेस देन टू 0 रहेगा, इज लेस देन टू 0 रहेगा। एक क्यों रहेगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर यहाँ पे k इसको ऊपर की तरफ टच करा था, इसमें भी ऊपर की तरफ, या फिर मैं कह सकता हूँ फर्स्ट कंडीशन के लिए हमने जो ग्राफ बनाया था यहाँ पे k इस साइड में था, दैट मींस यहाँ पर भी k इसको ऊपर की तरफ क्रॉस करा था। ठीक है, दैट यहाँ पे जो k है दोस्तों नीचे की तरफ क्रॉस करा था, यहाँ पे इसको जब लाइन सीधी खींचता हूँ तो k यहाँ पे इस ग्राफ को यहाँ नीचे की तरफ क्रॉस करा, दैट मींस f of k इज लेस देन टू 0 रहेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो तीन कंडीशन पढ़ी थी दोस्तों यहाँ पे हमने कि किसी बिंदु के सापेक्ष मूलों की स्थिति ज्ञात करने के लिए जो द्विघात समीकरण दे उसके दोनों मूल अगर k से बड़े हैं, यानी ये वाली कंडीशन बनती है। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे d is greater than equal to 0 और माइनस का b/2a is greater than to k होता है, एंड यहाँ पे f of k is greater than to 0 होता है। सेकंड कंडीशन आपने पढ़ी थी दोस्तों, दोनों मूल यहाँ पे k से छोटे हैं, तब यहाँ पे इस प्रकार से कंडीशन में d is greater than equal to 0 and b is
यहाँ माइनस बी अपॉन टू इज लेस देन टू के एंड एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन टू 0। तीसरी कंडीशन यहाँ पे जब दोनों मूलों के मध्य में यहाँ पे के हो, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों डी इज ग्रेटर देन टू 0 रहेगा। डी इज ग्रेटर, क्योंकि यहाँ पे दोनों मूलों जब यहाँ पे के इन दोनों के बीच में, और कब रहता बीच में, जब यहाँ पे दो मूल दे रखे हैं, दोनों मूलों के बीच में के रहता है, यहाँ पे इसको क्रॉस तो ये यहाँ पे टच तो इसको करेगा नहीं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैं क्या, और सेकंड कंडीशन की मैं डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे माइनस बी अपॉन टू ए, यहाँ पे के और माइनस बी बाई टू ए दोनों एक ही जगह पे है, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप हो जाएंगे, दैट इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। थर्ड कंडीशन है एफ ऑफ के इज लेस देन टू 0, ठीक है, एफ ऑफ के इज लेस देन टू 0 रहेगा बिकॉज़ ऑफ ये नीचे की तरफ यहाँ पे क्रॉस करा, ठीक है, यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा था, इसमें भी ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे नीचे की तरफ, दैट एफ ऑफ के इज लेस देन टू 0 होगा। तो इस प्रकार से तीनों कंडीशन थी। अब इन तीनों कंडीशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। यानी आप अभी तक जितने भी हमने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा है उसका क्वेश्चन जो किस प्रकार से रहेंगे दोस्तों, ठीक है। इन्हीं ये जो तीनों कंडीशन बनाई है, ठीक है दोस्तों, तीनों कंडीशंस के लिए, यानी कि यहाँ पे के से छोटा, के से बड़ा और के मध्य, दोनों मूलों के मध्य के हो, तब ये तीनों कंडीशन के माध्यम से ही हम आंसर निकालेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। यानी इनकी जो रेंज आएगी, इनमें कॉमन जो रेंज रहेगी वही हमारे पास क्या रहेगा, आंसर आएगा, ठीक है। दैट इसको एक बार जल्दी से आप उतार लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट इसकी आगे बात करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, x स्क्वायर 2x प्लस a स्क्वायर माइनस a माइनस c। देखो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन, और क्वेश्चन किस प्रकार से है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ समीकरण, और समीकरण देंगे दोस्तों हमें इस प्रकार से x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 बराबर 0 के मूल, बराबर 0 के मूल, और यहाँ पे 0 के मूल वास्तविक, 0 के मूल वास्तविक एवं 3 से छोटे हो, 3 से छोटे हो, तो हमें यहाँ पे एक वैल्यू निकालनी, ठीक है दोस्तों। देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझना, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हमें कह रहा है यहाँ पे, हमें कह रहा है दोस्तों, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस a प्लस a स्क्वायर, एक मिनट, ठीक, क्वेश्चन वापस पढ़ लेता हूं, ठीक। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं 3 से छोटे है दोस्तों। 3 क्या है यहाँ पे, k है, 3 क्या है दोस्तों यहाँ पे k इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे जो इसके मूल कह रहा है वो 3 से क्या है दोस्तों, छोटे है। क्वेश्चन को समझने की जरूरत है यहाँ पे। तो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा दोस्तों, यहाँ पे k इस साइड में रहेगा और मूल इस साइड में रहेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका ग्राफ मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ग्राफ को मैं इस प्रकार से प्लॉट कर रहा हूँ, और k यहाँ पे हमारे पास, k दोस्तों हमारे पास यहाँ पे है, और k इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 3, ठीक है, k इज इक्वल टू 3, और मूल यहाँ पे k से छोटे, 3 से छोटे कह रहा है, 3 से दोस्तों छोटे हैं, ठीक है। दैट मींस इस प्रकार से दूसरा जो ग्राफ रहेगा दोस्तों उसको मैं यहाँ यहीं पे प्लॉट कर लेता हूँ, ठीक है, यहीं पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको प्लॉट कर लेता हूँ इस प्रकार से। हमारे पास एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं वापस हटा देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा सा बनाने की कोशिश कर, दोनों ग्राफ को साथ में बना रहे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से ये दे रखा है x एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट जो ग्राफ है हमारे पास वो इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार से इसको, यानी कि, और k यहाँ पे हमारे पास k इज इक्वल टू 3 है हमारे पास, ठीक है। सेकेंड ग्राफ दोस्तों मैं इसी के ऊपर बना देता हूँ यहाँ पे, और इसको टच करता है यहाँ पे सेकेंड ग्राफ, इस लाइन को एक्सिस को क्या करता है दोस्तों, टच करता है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ से हमें क्या करना दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको बना दिया। अब तीन जो कंडीशंस रहेगी वो कैसे रहेगी, फर्स्ट कंडीशन रहेगी दोस्तों यहाँ पे
फर्स्ट कंडीशन d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। क्यों रहेगा दोस्तों? इसके दोनों मूल है, ठीक है, दोनों मूल वास्तविक है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो इसके दोनों मूल क्या समान भी, ठीक है, दोनों मूल समान, दैट d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड जो कंडीशन रहेगी दोस्तों हमारे पास, वो रहेगी हमारे पास इसके जो वर्टेक्स है, या फिर मैं कह सकता हूँ इसके जो बिंदु है दोस्तों, यहाँ पे माइनस का b बाई 2a इज ग्रेटर देन इज लेस देन टू k रहेगा, इज लेस देन टू k रहेगा। दैट मींस यहाँ पे माइनस का b बाई 2a इज लेस देन टू k रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से दूसरी कंडीशन। फिर बाद में थर्ड जो कंडीशन आएगी दोस्तों, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। और थर्ड कंडीशन यहाँ पे देखो k इसको क्रॉस करता हुआ निकलेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसको ऐसे ऊपर की तरफ क्रॉस करा, ठीक है, इस दोनों को, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि f ऑफ k इज ग्रेटर f ऑफ k या f ऑफ 3, यहाँ पे f ऑफ 3 इज ग्रेटर देन टू 0 रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास तीनों कंडीशंस जो हमारे पास दे रही थी उसको सेटिस्फिकेशन या फिर इसको वैल्यूज निकाल लेते, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम बात करें सबसे पहले b स्क्वायर, ठीक है, ये वाला ax स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 3, ये वाला कंडीशन, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ से मैं सबसे पहले बात करना चाहूँ कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या दोस्तों? माइनस का 2a, दैट माइनस का 2a का होल स्क्वायर कितना 4a स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट में करा इसको 4 इज मल्टीपल बाय a की वैल्यू क्या दोस्तों 1 है, एंड c की वैल्यू क्या यहाँ पे a स्क्वायर प्लस a माइनस का 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको देखो 4a स्क्वायर, यहाँ से भी 4a स्क्वायर कट जाएगा आपस में, माइनस का 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे देखो माइनस का यहाँ पे a और प्लस का 3, माइनस का a प्लस का 3 बच रहा है दोस्तों, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 3 है, प्लस का 3 इधर किसका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस का 3, माइनस का a इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 3। यहाँ पे असमीका दे रही कि माइनस से गुणा करेंगे, दैट यहाँ पे a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन बन गई है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। सेकंड कंडीशन में यहाँ पे क्या कह रहा था दोस्तों, देखो माइनस का b बाई 2a इज लेस देन टू k, ठीक है। दैट माइनस b की वैल्यू क्या देगी दोस्तों, माइनस का 2a एंड 2a, ठीक है, 2a देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बाहर भी माइनस है, ठीक है, बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर कर देते 2 और इनटू a की वैल्यू 1 देगी, दैट ओनली 2 रहेगा, ठीक है, इज 3। दैट मींस यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2a इज लेस देन 2, यहाँ पे 6, ठीक है, एंड यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे a इज लेस देन टू 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से माइनस दे नहीं रखा तो इसका ग्रेटर देन लेस देन का साइन भी चेंज नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट f ऑफ 3 इज ग्रेटर देन टू 0, ठीक है दोस्तों। f ऑफ 3 इज ग्रेटर देन टू 0, दैट यहाँ पे x की जगह में यहाँ पे 3 रख रहा हूं, ठीक है दोस्तों, x की जगह 3 रख रहा हूं इस इक्वेशन के अंदर, तो 3 रखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 9 x स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ax, दैट मीन 2 इज मल्टीपल बाय a 3, दैट मीन 6a हो जाएगा, एंड यहाँ पे a स्क्वायर रख रहा हूं दोस्तों, फिर a माइनस का 3 और इज ग्रेटर देन टू 0, दैट ग्रेटर देन टू 0, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस का 6 और प्लस का a, दैट मींस यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों माइनस का 5a हो जाएगा, और फिर बाद में प्लस का 9 माइनस का 6, ठीक है, नहीं प्लस का 9 माइनस का 3, दैट प्लस का 6 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, ठीक है दोस्तों, 2 into 3, ठीक है, 6 होता है, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का 3a और प्लस का 6 इज ग्रेटर देन टू 0, दैट यहाँ पे a कॉमन लिया, दैट a माइनस का 2, एंड यहाँ से भी मैं 3 कॉमन लिया, दैट a माइनस का 2 इज ग्रेटर देन टू 0, दैट a माइनस का 3, एंड या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास a माइनस का 3 एंड a माइनस का 2, ठीक है दोस्तों, a माइनस का 2 इज ग्रेटर देन टू 0। इसकी भी क्या आएगी दोस्तों, इन तीनों की रेंज आएगी, ठीक है। दैट इसको मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, अच्छे से ध्यान रखोगे दोस्तों, मैं किस प्रकार से मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। माइनस का इन्फिनिटी इधर होता है, इधर क्या होता है दोस्तों प्लस का इन्फिनिटी होता है, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक आपको दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पे a इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, a इज लेस देन सबसे छोटी संख्या 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्रांतिक मान इसके क्या रहेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 और 3 रहेंगे, ठीक है।
यहाँ पे लिख देता हूँ इसके क्रांतिक मान, ठीक है। इसके क्रांतिक जो मान रहेंगे दोस्तों, एक तो रहेगा 2 और एक रहेगा 3। दैट यहाँ पे एक तो 3 दे रखा है, ये लिख दिया मैंने 3, और यहाँ पे लिख दिया दोस्तों मैंने 2, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 क्या देगा, 3 को साथ में लेते हुए 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, 3 a इज लेस देन इक्वल टू 3, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों लेस देन इक्वल, दैट यहाँ पे मैं गोला कर रहा हूँ क्योंकि इक्वल का साइन है, 3 को साथ में लेना और इसको मैं इस तरफ में आगे ऐसे बढ़ा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको आगे बढ़ाया। नेक्स्ट यहाँ पे हमें बात हो रही है आगे वाले कह रहा हूँ a, देखो नेक्स्ट यहाँ पे a इज लेस देन टू 3 दे रखा है, a इज लेस देन टू 3, दैट मींस इसमें हमें 3 से छोटी वैल्यू, a की वैल्यू 3 से छोटी लेनी है, और किससे छोटी होनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास किससे छोटी होनी चाहिए, 3 से छोटी होनी चाहिए, यानी 3 को हमें शामिल नहीं करना है, 3 को हमें दोस्तों क्या नहीं करना है, शामिल नहीं करना। दैट मींस यहाँ पे मैं गोला बना दी सिंपली, और ऐसे इसका ग्राफ को मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करा दोस्तों, इसके आगे यहाँ पे हमें कर्मित युग्म जो दे रखा है, ठीक है, एंड कर्मित युग्म में इसका ग्राफ बनाना चाहूँ दोस्तों मैं, अगर सिंपली पहले यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बनाओ तो यहाँ पे ग्रेटर देन टू 0 है, दैट मींस यहाँ पे जो इनकी वैल्यूज रहेगी, ठीक है, यानी इसका जो रेंज रहेगा दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से कह सकता हूँ मैं, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये यहाँ पे 2 और ये 3, दैट यहाँ पे 3 को ग्रेटर देन देगा, 3 को साथ नहीं करना है और इससे बड़ा लेना है, इस 2 से छोटा लेना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 को शामिल नहीं करना, दैट इसकी जो रेंज रहेगी दोस्तों 2 माइनस अनंत से 2 एंड प्लस अनंत से यूनियन 3 से अनंत तक, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास इसकी रेंज रहने वाली, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस इस प्रकार से लेस देन रहता तो इनके दोनों के बीच की, ग्रेटर देन रहता तो इनके दोनों के सेट, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ इसकी -2 से अनंत, माइनस अनंत से 2, ठीक है, माइनस अनंत से 2, दैट मींस यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों इसकी, इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको प्लॉट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ी नीचे जगह नहीं बच रही, यहाँ पे मैं प्लॉट कर रहा हूँ और इसको 2 को शामिल नहीं करना है, दैट इस प्रकार से मुझे लेना है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इनको लिया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 3 को इधर शामिल करना, 3 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, दैट मींस इस प्रकार से मैंने इनको लिया, दैट मींस यहाँ पे रिजेक्ट कौन सी हो रही है, देखो रिजेक्ट यहाँ पे ये वाला, ये इधर वाला तो रिजेक्ट, कॉमन हमें जो पोर्शन आ रहा है उसको लेना है, ठीक है दोस्तों, कॉमन पोर्शन को हमें यहाँ पे लेना है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये वाला तो कॉमन आ ही नहीं रहा, इसमें 2 लाइन ही है, इसमें क्या दोस्तों 2 लाइन है, इसमें हमारे पास 3 लाइन है, यहाँ से ये 3 लाइन है, 1 फिर ये 2 और ये 3 और 3 लाइन है दोस्तों। यहाँ पे स्टार्ट कहां से हो रही है, 2 से लेस देन, और 2 से लेस देन यहाँ पे कह रहा है, यानी यहाँ पे 2 को शामिल भी नहीं करना, गोला खाली है, दैट मींस 2 को क्या नहीं करना दोस्तों, शामिल भी नहीं करना है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसमें एक की जो वैल्यू रहेगी, यानी ये वाला कॉमन पोर्शन आ रहा है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास ये पूरा का पूरा कॉमन पोर्शन आ रहा है माइनस इंफिनिटी तक, दैट मींस a की जो वैल्यू रहेगी दोस्तों, a इज लेस देन टू 2, a इज लेस देन टू 2, या फिर मैं कह सकता हूँ अगर रेंज की बात करता हूँ तो a इज एप्सिलॉन माइनस इंफिनिटी टू 2, इस प्रकार से इसका क्या रहेगा दोस्तों आंसर रहने वाला। आई थिंक आपने इसको अच्छे से समझा दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप दो बार इस क्वेश्चन को मिलाएंगे करेंगे तो हो जाएगा 2 मिनट में, ठीक है, 2 मिनट में दोस्तों 1 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम आगे, इसके बाद नेक्स्ट रहने वाला है, इसको आप जल्दी से एक बार कर लें, फिर बाद इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप के, फिर बाद में नेक्स्ट बात करेंगे। जब आई थिंक आपने कर लिया होगा दोस्तों इसको, ठीक है, एंड आगे करें इस टाइप का एक और क्वेश्चन लेके चल रहे हम, ठीक है। तो देखो इसको हटा रहा हूं मैं यहाँ से,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है इस प्रकार से हमारे पास। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 121 बराबर 0 के दोनों मूल 10 से बड़े हो तो 10 से बड़े हो तो m का न्यूनतम मान होगा। m का न्यूनतम मान पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों, न्यूनतम मान होगा, ठीक है। और जैसे अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था दोस्तों, इसके अंदर हमारे पास रेंज क्या थी, माइनस अनंत से प्लस 2 तक है, ठीक है, यानी 2 के साथ मिलेगा। दैट इसका न्यूनतम मान माइनस अनंत, अधिकतम मान यहाँ पे 2 से छोटा, ठीक है, 2 और साथ में ले जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे न्यूनतम मान पूछ रहे हैं इसके अंदर, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब की बार जो मूल दिया क्या है, 10 से बड़े हैं, मूल क्या है दोस्तों, 10 से बड़े हैं। दैट मींस इसका जो ग्राफ रहेगा दोस्तों वो इस प्रकार से रहेगा। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि m की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों दे रखी, k की जगह m है आपके पास, ठीक है दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, ठीक है। एंड यहाँ पे इस प्रकार से मैं ग्राफ को प्लॉट कर लेता हूँ, ठीक है। एक तो इसको क्रॉस करेगा ऐसे, ठीक है, दूसरा यहाँ पे इसको क्या करेगा दोस्तों, 10 से बड़ा है, दैट मींस यहाँ पे 10 से बड़े मूल है, ठीक है, तो इसको ये इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। और 10 यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, 10 कहाँ पे ले लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे k = 10, ठीक है, इस प्रकार से ले लिया। अब यहाँ पे वही सिचुएशन, तीनों सिचुएशन दोस्तों। फर्स्ट सिचुएशन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि d > 0 रहेगा। फर्स्ट सिचुएशन हमें क्या कह रहा है, d > 0 रहेगा, ठीक है दोस्तों, d > 0 रहेगा। सेकंड जो सिचुएशन है हमारे पास वो यहाँ पे दोस्तों, एक मिनट, f ऑफ k या नहीं माइनस का 2b अपॉन 2a इज ग्रेटर देन 2k रहेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमारे पास अब की बार जो ये जो वर्टेक्स है, यहाँ पे जो बिंदु है दोस्तों, वो यहाँ पे माइनस का b/2 है एंड यहाँ पे k से ये बड़ा है, यहाँ से ये बड़ा है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आसानी से, ठीक है, ये वाली वैल्यू है दैट ग्रेटर देन का साइन। नंबर थर्ड यहाँ पे जो सिचुएशन है दोस्तों वो है हमारे पास, कह सकता हूँ मैं, f ऑफ k इज आल्सो ग्रेटर देन 2 यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है, यानी यहाँ पे इसको एक क्रॉस ऊपर की तरफ करा दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये ऊपर की तरफ ये क्रॉस करा, ठीक है, इस प्रकार से मैं इनको ले लिया, ठीक है, यानी ऊपर की तरफ ऐसे क्रॉस करेगा लाल को और यहाँ पे ब्लू को, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, यहाँ पे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। दैट b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b² दैट माइनस का m², ठीक है, 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या दोस्तों 121 है, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों m² एंड यहाँ पे 400 कितना हो जाएगा दोस्तों 484, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये है। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना दोस्तों, m² = 484 हो जाएगा, m², ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 484, ठीक है, एंड यहाँ पे इसकी दो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसकी क्या आ जाएगी, दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो आ जाएगी हमारे पास या फिर मैं कह सकता हूँ तो a + b a - b डायरेक्ट लगा देता हूँ, ठीक है, दैट यहाँ पे आ जाएगा m + 22 एंड m - का 22 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस इसमें जो हमारे पास ग्राफ प्लॉट रहेगा दोस्तों वो इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, यानी यहाँ पे अगर माइनस का 22 यहाँ पे है एंड प्लस का 22 यहाँ पे, दैट यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट बाय इक्वल का साइन भी है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी इसको शामिल करते हुए 22 को शामिल करते हुए प्लस अनंत तक जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है, और इसमें यहाँ पे -22 को शामिल करते हुए माइनस अनंत की तरफ जाएगा, ऐसे इसकी क्या जाएगी दोस्तों वैल्यू जाएगी, ठीक है। आई थिंक आपको नीचे ये दिख रहा है आसानी से, ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार। देखो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा, यानी कि यहाँ पे मैंने इंक्लूडेड किया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इसके बाद देखते हैं इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, माइनस का b/2 है, ठीक है, माइनस का b/2
2a इज ग्रेटर देन 2k, माइनस का b, b की वैल्यू यहाँ पे क्या दोस्तों माइनस का m, दैट माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू a की वैल्यू 1 है, ठीक है यहाँ पे, और k की वैल्यू दोस्तों 10 है, दैट यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों ग्रेटर देन 2, यहाँ पे हमारे पास m इज ग्रेटर देन 20, ठीक है दोस्तों, यानी कि m की वैल्यू 20 से बड़ी है, ठीक है दोस्तों, 20 से बड़ी और 20 को शामिल हमें नहीं करना है, ठीक है। फिर f ऑफ k की बात कर लेता हूं दोस्तों, f ऑफ k यानी f ऑफ 10, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास x की जगह क्या रखना हमें, x की जगह हमें रखना दोस्तों 10, ठीक है, दैट x स्क्वायर, सो माइनस m इंटू 10 प्लस यहाँ पे 121 इज ग्रेटर देन 0, 100 प्लस 121 221, दैट माइनस का 10m या माइनस का 10m, एंड यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 221, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0, दैट यहाँ पे 221 दोस्तों किसका प्लस का, इधर पे किसका हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ माइनस का 10m इज ग्रेटर देन टू माइनस का 221, ठीक है, एंड माइनस माइनस दोनों तरफ है, दैट यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, और m की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों लेस देन टू 22.21 हो जाएगी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू क्या है दोस्तों 22.21 से 22.1 से छोटी है, 22.1 से क्या दोस्तों छोटी है, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं इस ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे तीनों सिचुएशन है इसके लिए यहाँ पे मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ, और यहाँ पे आपका सबका ध्यान यही होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको प्लॉट करा हूँ, ठीक है, यहाँ पे होता है ये प्लस अनंत, ये माइनस अनंत, ठीक है, यहाँ पे होते हैं माइनस अनंत, और यहाँ पे होता है ये प्लस अनंत, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को ले रहा हूँ, ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू क्या माइनस का 22 है, और माइनस का 22 सबसे बड़ी क्या दोस्तों 22.21 है, ठीक है, सबसे छोटी यहाँ पे वैल्यू माइनस का, यहाँ पे कितना दोस्तों माइनस का 22 है, तो ये माइनस का 22, और सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या दोस्तों सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 22.1, एंड बीच में यहाँ पे 20 है दोस्तों, क्या है 20 है, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 20, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया, ठीक है दोस्तों, एंड यहाँ पे 22 भी तो दे रखा दोस्तों, ये 22 भी तो है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 22, यहाँ पे ले लिया मैंने ये 22, ठीक है, इस प्रकार से मैंने ले लिया, यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही दोस्तों वो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है, दैट यहाँ पे सबसे पहले इसको ले रहा हूँ, यहाँ पे माइनस 22 से छोटा, ठीक है, और 22 को इंक्लूड करते हुए, ठीक है, और 22 से बड़ा और 22 को इंक्लूड करते हुए, ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर क्या बन रहा है, देखो फर्स्ट गोला यहाँ से इनको लेना है हमें, ठीक है, 22 को लेना है और माइनस अनंत तक जाएगा ऐसे, ठीक है दोस्तों, और इधर हमारे पास एक मिनट यहाँ पे 22 आएगा, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे हमने गलती कर लिया है, थोड़ा सा देखो ये 22 को हमें लेना है, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से हमारे पास दोस्तों इस प्रकार से ये आ जाएगा, 22 को लेना, दैट मींस यहाँ पे गोला कर दिया, और यहाँ इस प्रकार से। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरी कंडीशन दोस्तों, यहाँ पे m इज ग्रेटर देन टू 0, m का मान 20 से बड़ा है, m का मान 20 से बड़ा है, दैट मींस यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों कि 20 से बड़ा है और 20 को लेना नहीं है, यहाँ पे मैं गोला कर लेता हूँ, सिंपली क्या कर लेता हूँ दोस्तों गोला, और यहाँ पे बड़ा है m से, दैट मींस यहाँ पे प्लस इंफिनिटी तक जाएगा ये, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये वैल्यू रहने वाली। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे m की जो वैल्यू है वो हमारे पास इस प्रकार से दे रखी है हमें 22.1 से बड़ा, 22.1 से बड़ा, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसकी जो वैल्यू रहेगी वो इस प्रकार से रहने वाली है 22.1, सॉरी देखो यहाँ पे रहने वाला, ठीक है दोस्तों, इसको 22 को शामिल लेंगे, 22.1 को शामिल लेंगे, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। तो आई थिंक आपको किसी भी प्रकार का इनमें डाउट नहीं है। एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो रहा था दोस्तों, यहाँ पे लेफ्ट हैंड का साइन है, यहाँ पे क्या है लेफ्ट हैंड का साइन है, दैट मींस यहाँ पे इस तरफ नहीं आके यहाँ पे इस तरफ आएगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 22.1 दे रखा है और लेफ्ट हैंड का साइन लगा हुआ है, दैट मींस यहाँ पे लेफ्ट हैंड का साइन 22.1 को शामिल नहीं करता, इस तरफ अनंत तक साइन, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे, अब देखते हैं यहाँ पे कॉमन जो पोर्शन है हमारे पास वो इसका क्या रहेगा दोस्तों, आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर एक लाइन है, दो लाइन है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन हमारे पास इधर वाला इनकरेक्ट या फिर मैं कहता हूं तो डिलीट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 22 और 22.1 के बीच में ये वाला लाइन फर्स्ट लाल लाइन ये रहेगी, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड,
ये तीनों यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये पोर्शन दोस्तों हमारे लिए कॉमन आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू रहेगी दोस्तों m और यहाँ पे देखो इसके अंदर ये 22 को इंक्लूड कर रहा है और यहाँ पे 22.a को इंक्लूड नहीं कर रहा है, 22.a को इंक्लूड नहीं करा दोस्तों, यहाँ पे 22 को तो इंक्लूड करा है यहाँ पे, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 22 इज ग्रेटर देन इक्वल टू m इज लेस देन 22.1 22.1, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास रहेगा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसका न्यूनतम मान क्या रहेगा, यहाँ पे न्यूनतम मान रहेगा हमारे पास 22, न्यूनतम मान यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों 22 रहने वाला है। यही हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों इसका आंसर रहेगा। तो यहाँ तक आपने दोस्तों कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे इसके बाद बात कर रहा हूँ इसके आगे वाले क्वेश्चन की। तो आपने उतार लिया दोस्तों इसको और मैं यहाँ से इसको क्या कर रहा हूँ हटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का एक और लेते हैं, ठीक है। आपका जो पूरा मामला है पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। भाई ऑप्शन के माध्यम से भी इसको कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन के माध्यम से भी इनको कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है इसको करने के लिए। यहाँ पे देखो कि जैसे यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 के लिए बात हो रही है प्लस यहाँ पे m का जो मान है न्यूनतम के लिए थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स रहता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अगर आप बाय मेथड से करें तो हो सकता है, ठीक है। जिसके हमें पता चल जाता है ऑलरेडी, हमें पता है कि ये ऑप्शन से हो जाएगा, उसमें उसी को हमें ऑप्शन से माध्यम से करने की कोशिश करें, बाकी का तो नहीं करें दोस्तों क्योंकि टाइम वेस्ट होगा फालतू का, ठीक है। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन भी ऑप्शन के माध्यम से, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है रेंज वगैरह कौन सा कहाँ से कौन से कितना कैसे बड़ा है, ठीक है, उसके हम एकदम प्रॉपर जानकारी नहीं दे पाते, तब तक हमारा टाइम निकल जाता है, ठीक है दोस्तों। हमारा जो टारगेट है यानी कि उसको टारगेट के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन अटेंड करना है वो तो करने करते, ठीक है दोस्तों। मैंने बताया दोस्तों अगर आप 50% क्वेश्चन अटेंड कर पाते हैं तो आप श्योर सिलेक्शन है दोस्तों, आपको कोई किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्तों मैं, वो किस प्रकार से आएगा। समीकरण x² + 2, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं समीकरण x² + 2k + 1x प्लस 9k - 5k बराबर 0 के मूल केवल, या फिर मैं कह सकता हूं के केवल ऋणात्मक मूल होने पर, ऋणात्मक मूल होने पर, ठीक है, ऋणात्मक मूल होने पर यहाँ पे मैं k = व्हाट, k क्या रहेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन देखो हमें क्या कह रहा है, अटक कहाँ जाता है, यहीं पे अटक जाता है क्वेश्चन दोस्तों, उसी टाइप का ये भी, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दे रखा k का तो मान निकालना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों हमें ये नहीं पता कि कौन से बिंदु से छोटा है या बड़ा है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे हम अटक जाते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, केवल ऋणात्मक मूल होने पर, केवल ऋणात्मक यानी कि 0 से छोटे हैं, इनके जो मूल है वो 0 से छोटा है। दैट यहाँ पे इसको जो 0 से छोटे, दैट मींस यहाँ पे जो k की स्थिति रहती है दोस्तों वो हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, क्या लेंगे, 0। दैट मींस यहाँ k, यहाँ पे k तो इसके अंदर दे रखा है, दैट मींस यहाँ पे मैं कैसे कर a b से कुछ भी ले लेता हूं, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं दोनों मूल यहाँ पे 0 से छोटे ऐसा लिख सकता हूँ, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दोनों मूल 0 से छोटे हैं दोस्तों, 0 से छोटे हैं, ऐसी कंडीशन आपको लेनी है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस इसका ग्राफ प्लॉट करो दोस्तों, वो इस प्रकार से रहेगा, इसका ग्राफ इस प्रकार से रहने वाला है, 0 से छोटे, दैट मींस एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे रहेगा हमारे पास, दूसरा ग्राफ प्लॉट इस प्रकार से कर लेते हैं और 0 यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, 0 में यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से, यानी 0 से क्या रहेगा दोस्तों, छोटे x और x, ठीक है, इस प्रकार से मैं करेंगे। यहाँ पे जो सिचुएशन है कंडीशंस बनेगी दोस्तों वो किस प्रकार से रहने वाली, देखो फर्स्ट बात कर रहे हैं इसके लिए d > 0 रहेगा, d > 0 रहेगा। सेकंड जो कंडीशन रहती है दोस्तों हमारे पास वो -b/2 है, ठीक है, यानी यहाँ पे 0 इस साइड में देगा, दैट यहाँ पे b कहाँ रहता है दोस्तों, b/2 है, यहाँ पे रहता है, दैट मींस यहाँ पे माइनस का b/2 इज लेस देन 2
लेस देन टू 0 कह सकता हूं दोस्तों मैं, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे नंबर थर्ड जो कंडीशन रहेगी दोस्तों वो हमारे लिए किस प्रकार से रहेगी, f ऑफ 0 इज ग्रेटर देन टू 0 बिकॉज ऑफ यहाँ पे 0 जो दे रखा दोस्तों ये ऊपर की तरफ जाके इनको क्रॉस करेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन के लिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं दोस्तों। क्या कह रहा मैं, फर्स्ट कंडीशन हमें कह रहा b² - 4ac b² - 4ac is greater than equal to 0, that means यहाँ b² that 2k plus 1 का होल स्क्वायर that 4k² plus 2k plus 1 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट में स्क्वायर कर रहा b² का डायरेक्ट में स्क्वायर कर रहा -4 into a की वैल्यू 1 है यहाँ पे, c की वैल्यू दोस्तों क्या यहाँ पे 9k - 5 9k - का 5 दैट इज यहाँ पे 9k - का 5, ठीक है। तो देखो यहाँ इस प्रकार से हो गया इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों, इस 4 से ये 4 कट गया, ठीक है। और क्या करता है, और कुछ नहीं करता है, k² प्लस 2k प्लस 1 माइनस का 9k माइनस माइनस प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे k² और 2k माइनस का 9k दैट माइनस का 7k प्लस 1 प्लस 5 दैट यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। इसके लिए यहाँ पे हम बात करें, इसका फैक्टराइज करें, दैट मींस यहाँ पे k - 6 हो जाएगा, ठीक है, k - 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों k - 1 हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये आएगा, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ये इसका अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ मैं तो इस प्रकार से ग्रेटर देन इक्वल दे रखा है और मिनिमम वैल्यू 1 और यहाँ पे 6 क्रांतिक वैल्यू, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो इसका ग्राफ रहेगा वो किस प्रकार से रहने वाला है, यहाँ पे a को इंक्लूड करना है और इससे छोटी वाली वैल्यू इस प्रकार से रहेगा और इसमें से a को इंक्लूड करना है, इससे छोटी वाली वैल्यू इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें इसके आगे -b/2a इज इक्वल टू 0, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका सेकंड जो कंडीशन है हमारे पास, सेकंड कंडीशन है वो -b/2a इज लेस देन टू 0 दैट b की वैल्यू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसके लिए हमारे पास जो कंडीशंस बनेगी और डायरेक्ट इसमें देखो माइनस का 2k plus 1 and 2a is multiplied by 1 is less than to 0 that माइनस का 2k या फिर 2k plus 1 एंड इधर यहाँ पे 0 दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों k की वैल्यू निकालनी है तो k plus 1 is less than to 0 या फिर less than to माइनस का 1 हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ माइनस का 2k या फिर माइनस का 2 है, इधर लाते ही क्या जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस का टाइम है, ठीक है दोस्तों। माइनस का k plus 1 is less than to 0, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करना चाहूँ, देखो इसको मैं अंदर ले लेता हूँ, ठीक है। माइनस का k प्लस का माइनस का 1 इज लेस देन टू 0, ठीक है। इस माइनस से दैट इधर आती के साथ हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। इस माइनस को हटा रहा हूं दैट k इज ग्रेटर देन टू 1, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये कंडीशंस बन रही हैं। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे माइनस का k है ना दोस्तों, इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, तब माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। थर्ड जो हमारे पास रहेगी सिचुएशन दोस्तों f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, दैट मींस यहाँ पे थर्ड कंडीशन क्या बन रही है, देखो दोस्तों थर्ड कंडीशन के लिए मैं बात कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। थर्ड कंडीशन हमें यहाँ पे f ऑफ 0 यानी कि x का 0 को ये 0 हो जाएगा 9k - 5, ठीक है। तब 9k माइनस का 5 यहाँ पे f ऑफ 0 इज इक्वल टू यहाँ पे मैं इज ग्रेटर देन टू 0 रहेगा, f ऑफ 0 9k - 5 इज ग्रेटर देन टू 0, ठीक है। एंड 9k इज ग्रेटर देन टू 5 एंड k इज ग्रेटर देन टू 5/9, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये कंडीशन रहने वाली इसके लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों कंडीशन हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड और ये थर्ड, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे इसके लिए मैं बात कर लेता हूँ आगे, इसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सबका ध्यान एकदम कंसंट्रेटेड होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है, ठीक है दोस्तों। ये माइनस अनंत और ये है प्लस अनंत। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसके आगे, यहाँ पे एक बार, ठीक है, इसको आगे लिख रहा हूँ किस प्रकार से देखते दोस्तों। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले इसकी बात करें, सबसे छोटी वैल्यू क्या दोस्तों, यहाँ पे प्लस का 6 है, माइनस का प्लस का 1 है, यहाँ पे हमारे पास माइनस का 1 देगा, ठीक है। ये माइनस का 1 है, दैट यहाँ पे लिख दे तो -1, यहाँ लिख दिया माइनस का 1, ठीक है। इसके बाद प्लस का 1, यहाँ पे लिख दे दोस्तों मैंने प्लस का 1, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे लिख दिया 5/6, क्या लिख दिया दोस्तों 5/6 और 5/6
5 बटा 9, ठीक, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 1 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 बटा 9, ठीक है, इन दोनों के बीच में रहेगा कहीं, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट बात कर रहा हूँ प्लस का 6, ठीक है, प्लस का 6 ही रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया मैंने प्लस का 6, इस प्रकार से मैंने लिख दिया। अब इनकी अलग अलग सिचुएशन दोस्तों, यहाँ पे 1 और 6 को साथ में लेना है, ठीक है, दैट मीन्स इसको गोला बना के इसको मैं अलग कर लेता हूँ, एक कहाँ देगा, ये देगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 1 को साथ में लेना, देख इस प्रकार से मैंने इसको राउंड अप करके इस प्रकार से माइनस अनंत तक जाएगा, और इधर भी यहाँ पे राउंड अप कर लिया मैंने, और ये भी प्लस अनंत तक जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट बात कर रहा हूँ मैं, k इज ग्रेटर देन टू -1, k इज ग्रेटर देन टू -1, दैट मींस इसका जो -1 ग्रेटर देन दैट का, और इसका मतलब -1 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है दोस्तों, -1 को इंक्लूड नहीं करना है, और इधर जाना है हमें ग्रेटर देन दैट का, दैट इस प्रकार से मैं कर सकता हूँ दोस्तों, हमारे पास ये ग्राफ रहने वाला है, प्लस अनंत की तरफ जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद k is greater than to 9/5, k is greater than to 9/5, that means 9/5 से बड़ा प्लस अनंत की तरफ जाएंगे, ठीक है, इसको भी इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसको यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इस प्रकार से, और ये भी प्लस अनंत तरफ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो दो कंडीशन यहाँ पे कॉमन आ रही है, दो पोर्शन यहाँ पे हमारे पास क्या रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है, एक तो ये वाला दोस्तों, ठीक है, इसको मैं ले सकता हूँ आराम से, ठीक है, एक ये वाला, ठीक है, इनमें भी 3 लाइन बन रही है और इनमें भी 3 लाइन, 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास जो आंसर रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे आंसर रहेगा दोस्तों, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे देखो इसमें 5 बटा 9 को शामिल नहीं करना है, गोला लगाओ, इसमें 1 को शामिल करना है, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं k की वैल्यू निकालनी दोस्तों, k इज एप्सिलॉन, और k इज एप्सिलॉन, यहाँ पे 5 बटा 9 को क्या करना दोस्तों, शामिल नहीं करना है, दैट छोटा वाला ब्रैकेट आएगा, ठीक है, 5 बटा 9 और 1 को शामिल करना, दैट बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से, और बीच में लगाना हमें यूनियन, इस ये भी पोर्शन हमें लेना दोस्तों, ठीक है, दैट यहाँ पे लगाया मैंने यूनियन, और यहाँ पे दोस्तों 6 को इंक्लूड करना है, ठीक है, 6 को इंक्लूड करना, और यहाँ अनंत तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 6 एंड यहाँ पे इन्फिनिट है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इन्फिनिट आके छोटा वाला ब्रैकेट आएगा, तो इस प्रकार से इसका क्या रहेगा दोस्तों, आंसर रहने वाला है। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है, थोड़ी चीजें आज हाइट पे गई है, ठीक है, क से, यानी ये सेशन जो दोस्तों हमारे पास, या फिर मैं द्विघात समीकरण का जो चैप्टर है दोस्तों वो खत्म हो चुका है लगभग, ठीक है, कल मैं एक और सेशन लाऊंगा जिसके अंदर हम बातें करेंगे, इसके अलावा कुछ जो छोटी मोटी जो बातें हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व है वो सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स है वो आपको सॉल्व कराई जाएगी, बाकी का सब सिंपल है दोस्तों, और आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा ट्यूशन लगाना है, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर हम क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में अगर किसी भी प्रकार का अगर डाउट है दोस्तों मुझे तो कमेंट करके बता सकते हो, भाई टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो दोस्तों मेरे से, या फिर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का से भी जुड़ के आप मेरे से किसी भी प्रकार की राय दोस्तों ले सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू, धन्यवाद, और आज का संदेश इस प्रकार से है।